स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग इथिक्स का ये तीसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं और इससे पहले 2 लेक्चर डिलीवर हुआ है, उसमें को अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। इथिक्स का परिभाषा बताया गया है और हम लोग लास्ट जो लेक्चर हुआ सेकंड है, उसमें एसेंस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन के बारे में बात किया गया है। अर्थात मानवीय क्रियाकलाप में नीति शास्त्र का क्या सार तत्व है या क्या अवधारणा है, इसके बारे में चर्चा किया था। हमें ऐसा लगता है कि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी एक बार हम रिवीजन करते हैं कि सार तत्व होता क्या है। देखो, सार तत्व कभी भी नीति शास्त्र के सार तत्व की बात किया जा रहा है तो सार तत्व का मतलब क्या होता है? अनिवार्य, क्या अनिवार्य, अनिवार्य गुण होता है। मतलब, या अनिवार्य गुण बोलो या तत्व बोलो, एक ही बात है। कहने का मतलब यह है कि आप लोग समझिए कि किसी वस्तु का सार तत्व वह है वह है जो उसमें, जो वस्तु है उसमें सदैव विद्यमान हो, सदैव विद्यमान हो। जैसे हम कह रहे थे कि आप लोग अग्नि को देखे हो, अग्नि में से जलना निकाल दें तो वो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। ये एग्जांपल देख सकते हैं। दूसरा हमने पाइनएप्पल का दिया था। पाइनएप्पल में ये बोला था कि अगर पाइनएप्पल से जो उसका फ्लेवर है वही हटा दें, ठीक है ना, तो कैसा रहेगा? उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा। अर्थात हम कहें कि सार तत्व वो है, पहले तो बात बोल रहे कि जो सदैव क्या रहता है, विद्यमान रहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि सार तत्व वह है अगर किसी वस्तु से क्या कर दिया जाए, उस तत्व को अलग कर दिया जाए, तत्व को अलग कर दिया जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसका वस्तु का स्वरूप नष्ट हो जाएगा, वस्तु का स्वरूप क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यही बात हम कह रहे थे। तो सार तत्व का मतलब समझ में आया। अब आ जाते हैं हम लोग नीति शास्त्र के सार तत्व। नीति शास्त्र के सार तत्व की बात करें तो नीति शास्त्र के सार तत्व की बात करेंगे तो इसका मतलब सार तत्व क्या है? आवश्यक गुण, गुण है या अनिवार्य तत्व है जो नीति शास्त्र में होना चाहिए। और नीति शास्त्र में क्या अनिवार्य तत्व है? मतलब कि नीति शास्त्र क्या करता है, किसी मानदंड का, नीति शास्त्र करता क्या है कि सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, सिद्धांतों का क्या करता है, प्रतिपादन करता है, मापदंड तैयार करता है। मापदंड कि किस आधार पे हम उचित बोलें, किस आधार पे अनुचित बोलें, मापदंड तैयार करता है, सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। अर्थात एक तरह से कहें कि ये नैतिकता का, नैतिक चीज क्या है, ये नैतिकता का व्याख्या करता है, नैतिकता का व्याख्या करता है। नीति शास्त्र में नैतिकता का व्याख्या करता है। तो इसका मतलब हम कहें कि नीति शास्त्र के सार तत्व का मतलब ये है जो नैतिकता की व्याख्या करने के लिए क्या है, आवश्यक है, आवश्यक है। बिना इसके नीति शास्त्र का, नैतिकता का व्याख्या हम क्या है, संभव नहीं हो सकता है। नीति शास्त्र का व्याख्या या नैतिकता का व्याख्या संभव नहीं है। वो गुण हमें क्या बोलता है, सार तत्व। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, मैं एक बार और बता दूं, इस बात को आप लोग को मालूम होना चाहिए कि नीति शास्त्र का मतलब क्या होता है। नीति शास्त्र को जब तक ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हो सकता है कि सार तत्व समझ में ना आए। नीति शास्त्र का मतलब क्या है, हमने बताया था कि नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले, व्यतीत करने वाले सामान्य मानव, सामान्य मानव के ऐच्छिक, बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग को भी रट जाए, ऐच्छिक क्रियाकलापों का, क्रियाकलापों का क्या करेगा, पॉइंट वाइज जो लिखना चाह रहे हैं वो पॉइंट वाइज लिखे। ऐच्छिक क्रियाकलापों का उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण करेगा, के रूप में निर्धारण करेगा या निर्धारण किया जाता है, बोलो, ठीक है। ये भी बात है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें, दूसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं, निर्धारण के आधार, निर्धारण के आधार या मानदंडों का,
मानदंडों की चर्चा की जाती है नीति शास्त्र में। ठीक है। तीसरा हम बोल सकते हैं क्यों किया जाता है ऐसा, क्योंकि व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित में सामंजस्य बैठाया जा सके और सुखद मानवीय जीवन स्थापित हो सके, इसलिए इसकी चर्चा करते हैं। उपयुक्त बातों का दो हमने बात किया है। ठीक ना, तो ये बात समझ में आ रहा है। तो यही हम पीछे क्या बता रहे थे कि नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, जो सिद्धांत है, मापदंड है, जिसपे हम चर्चा करते हैं, नैतिकता की व्याख्या करते हैं कि उचित है कि अनुचित है, इसका व्याख्या उन किसी आवश्यक तत्व है, वही सार तत्व बोला जाता है। उसके लिए आवश्यक है, नीति शास्त्र के लिए आवश्यक है, वही सार तत्व बोला जाता है। तो सार तत्व कितने प्रकार के बोला गया है, जो विद्वानों ने बोला है कि सार तत्व का दो संदर्भ है। सार तत्व, नीति शास्त्र के सार तत्व के दो संदर्भ हैं। दो संदर्भ कौन कौन से हैं? एक तो बोला गया कि आवश्यक आवश्यक पूर्व मान्यता है। ठीक है। और दूसरा इन्होंने बोला कि रचनात्मक, हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, रचनात्मक या भावात्मक पक्ष। ये बोला कि नीति शास्त्र की व्याख्या करना है, अगर नैतिकता की व्याख्या करना है तो सार तत्व जरूरी है। तो वो सार तत्व क्या है? ये दो हैं। आवश्यक पूर्व मान्यताएं जरूरी होनी चाहिए और रचनात्मक या भावात्मक पक्ष क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। तब हम नीति शास्त्र या नैतिकता की व्याख्या कर सकते हैं। जब ये दो पक्ष उपस्थित हों तभी व्याख्या हम क्या कर सकते हैं? नैतिकता की कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक। या इसी को दो संदर्भ को कुछ लोग क्या बोलते हैं कि आवश्यक दशाएं होना चाहिए। आवश्यक दशाएं, ठीक है, आवश्यक दशाएं होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि मूल्य होना चाहिए। तभी हम किसी भी नैतिकता का व्याख्या कर सकते हैं। ये दो चीज, दो संदर्भ होगा तभी हम नैतिकता की क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। या नीति शास्त्र के सार तत्व की बात हो रही है तो नीति शास्त्र के सार तत्व का मतलब ही होता है कि हम नैतिकता की व्याख्या करें, और नैतिकता की व्याख्या हम इन दो आधारों पे ही कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आवश्यक दशाएं क्या है? देखो, हमने आवश्यक दशाएं में, इससे पहले वाले आवश्यक दशाएं में क्या होना चाहिए? आवश्यक दशाएं में हमने बताया था कि व्यक्तित्व होना चाहिए। और व्यक्तित्व की बात जब भी हम करते हैं तो हमने कहा था पर्सनालिटी, इंसान की व्यक्तित्व ही किसी चीज का चरित्र, या जैसा चरित्र होता है, व्यक्तित्व होता है, उस हिसाब से वो कार्य करता है। अगर उसका व्यक्तित्व कैसा है, अलोकतांत्रिक है, तो वो कैसे करेगा? अच्छा नहीं कर सकता ना। तो व्यक्तित्व होता है, आल्दो व्यक्तित्व का फर्क पड़ता है, लेकिन हम उतना इंपॉर्टेंस व्यक्तित्व को नहीं देते हैं। दूसरा हमारा है विवेक। विवेक। और तीसरा क्या है? आवश्यक दशाएं कि संकल्प की स्वतंत्रता। संकल्प की स्वतंत्रता मतलब हम कहें कि नीति शास्त्र या नैतिकता की व्याख्या करने के लिए आवश्यक दशाएं क्या होना चाहिए? एक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हो, दूसरा विवेक हो उसके पास, और तीसरा क्या? संकल्प की स्वतंत्रता हो। तो ये आवश्यक दशाएं हैं जिससे नैतिकता की व्याख्या हो। और प्लस इसके बाद रचनात्मक पक्ष या भावात्मक पक्ष में हम क्या बोल दिए? मूल्य होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये बात हम कर सकते हैं। अब जरा सा देखते हैं, हम कह रहे हैं कि पहली बात कि व्यक्तित्व क्यों लिए है, आवश्यक दशाएं की बात कर रहे हैं। दो संदर्भ में नैतिकता की व्याख्या करने की दो संदर्भ में बात की है कि आवश्यक दशाएं होना चाहिए। आवश्यक दशाएं को तीन पार्ट में बांटा। पहला बोला व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब क्या? कि अगर इंसान, ठीक है ना, जिस जिस तरह का व्यक्तित्व होगा उस तरह का कर्म करेगा। जिस तरह का होगा व्यक्तित्व उस तरह का क्या करेगा? कर्म करेगा। ठीक है ना। हम पहले से पूर्वानुमान लगा सकते हैं व्यक्तित्व के आधार पे कि वो इंसान कैसा कार्य करेगा, व्यक्तित्व के आधार पे। जैसे हमें मालूम है कि उसका व्यक्तित्व अलोकतांत्रिक है, तो वो जानते हो कि भागीदारी में ज्यादा क्या करेगा? भागीदारी में वो ज्यादा महत्व भागीदारी में नहीं देगा। ठीक है ना। अलोकतांत्रिक है। तो व्यक्तित्व का मतलब समझ रहे हो कि जिस तरह का वो व्यक्तित्व होगा उस तरह का कर्म करेगा। अगर वो अहिंसा को अहिंसा को प्रोत्साहित करता है तो उसके कर्म भी अहिंसा के रूप में ही होंगे, हिंसक कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो व्यक्तित्व हो गया। दूसरा हमने बताया विवेक। अब जानते हो कि अगर
प्राणी, मनुष्य और प्राणी में अगर थोड़ा सा भी अंतर देखा जाए तो विवेक का अंतर है। मनुष्य क्या करता है, अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करता है, ठीक, विवेक और बुद्धि का और इस्तेमाल करता है, और इससे वो जान लेता है क्या चीज उचित है, क्या चीज अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज शुभ है, क्या चीज अशुभ है। वो विवेक के आधार पे जानता है, मूल्यांकन करता है। जब भी बुद्धि आएगा तो मूल्यांकन करेगा, और मूल्यांकन करेगा तो वो जान लेगा। और ये सिर्फ मनुष्य में होता है, अन्य प्राणियों में नहीं होता है। विवेक की बात है, तर्क के आधार पे देखता है, ठीक है ना। तो उचित अनुचित, शुभ अशुभ, करणीय अकरणीय बातों को ये जान लेता है विवेक के आधार पे। इसलिए विवेक क्या होना चाहिए, नैतिकता की व्याख्या करने के लिए आवश्यक है। जब भी बात करेंगे तो नैतिकता की व्याख्या करना हो तो विवेक क्या है, आवश्यक है। तीसरा हमने बोला था कि संकल्प की स्वतंत्रता। भाई संकल्प की स्वतंत्रता मतलब इस क्वेश्चन ही बन सकता है इस पे। तो संकल्प की स्वतंत्रता क्या होता है? संकल्प की स्वतंत्रता का मतलब कि हम किसी बाह्य दबाव से या बाह्य प्रलोभन के बिना पूरी ईमानदारी से अपनी इच्छा अनुसार कोई कर्म करे, इच्छा अनुसार अपना कर्म करे, तो वो क्या होगा, संकल्प की स्वतंत्रता होगा। लेकिन अगर बाह्य दबाव आ जाए या बाह्य प्रलोभन आ जाए, तो फिर हमारा संकल्प की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। और संकल्प की स्वतंत्रता के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होनी चाहिए। आवश्यक दशाएं में हमने क्या बोला था कि जब पढ़ाया था तो इसमें बताया था कि आवश्यक दशाएं में क्या होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। सामर्थ्य सामर्थ्य की बात किया था। सामर्थ्य की क्यों बात किया था? अब जैसे एग्जाम्पल ले लो कि हम तैरना ही नहीं जानते, तैरना नहीं जानते हैं, हमारे सामने क्या है, एक बालक डूब रहा है, तो हम बचा नहीं सकते हैं, हम उसको बचा नहीं सकते क्योंकि हम तैरना ही नहीं जानते हैं। तो हम इस आधार पे ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति क्या था, अनैतिक था, ये बात नहीं कह सकते क्योंकि वो तैरना ही नहीं जानता है। अगर हमारा सामर्थ्य होता, तैरना जानते और फिर नहीं बचाते, तब हम कहते हैं कि अनैतिक है, तो ये बात सही होता। बात समझ में आना चाहिए कि सामर्थ्य के हिसाब से देखना चाहिए संकल्प की स्वतंत्रता। दूसरा हमने संकल्प की स्वतंत्रता में क्या बोला कि ज्ञान और उद्देश्य, ज्ञान एवं उद्देश्य। हमारा ये भी तो हो सकता है, हमें जानकारी भी है, हमें मालूम है, ठीक है ना, जानबूझकर हम कोई कार्य कर रहे हैं, जानबूझकर ही कोई कार्य कर रहे हैं, जानबूझकर सोच समझ के हम कोई कर्म को कर रहे हैं, तब उसके लिए संकल्प की स्वतंत्रता विद्यमान होगी। जानबूझ के कर रहे हैं, हम अनजाने में, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि हमने छींक दिया, और छींकने से क्या हुआ कि बगल वाला कुछ ले जा रहा था, उसका सामान टूट गया, ठीक है ना, या उसको चोट लग गया, छींके बहुत तेजी से, हाथ चला, चोट लग गया। तो हमने जानबूझ के तो नहीं किया ना ये काम, और छींकने से उसको चोट लगी, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम अनैतिक हैं, नहीं है। लेकिन हाँ, यही हम जानबूझ के उसको मारे होते, जानबूझ के मतलब हमें ज्ञान भी था कि उसको मार रहे हैं और उद्देश्य भी था कि मारेंगे ही, तो हमारा क्या होगा, फिर उस कर्म को कहेंगे कि हाँ अनैतिक हो गया। ठीक। तीसरा हमारा इसमें आता है कि हमने सामर्थ्य की बात कर ली, ठीक है, दूसरा हमने ज्ञान और उद्देश्य की बात कर दी, फिर विकल्प की उपस्थिति। तीसरा हमारा क्या होना चाहिए, विकल्प की उपस्थिति। अब विकल्प की उपस्थिति क्यों बोल रहे हैं, हमने कहा कि विकल्प की उपस्थिति होगा तो हम कोई काम कर सकते हैं। हमने कहा ना कि हमारे पास, जैसे कि ये काम नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा काम कर लें। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बहुत भूखा आदमी था, ठीक है, और वो किसी दुकान में जाके रोटी चुरा ले रहा है। भूखा आदमी है, उसे कोई काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है कि उसके पास पैसा है, ऐसा तो विकल्प है ही नहीं है उसके पास रोजगार की। कोई दान भी नहीं कर रहा है कि वो भी विकल्प है। तो विकल्प की उपस्थिति नहीं रहते हुए वो क्या कर रहा है, दुकान में रोटी चोरी कर रहा है। तो विकल्प की अगर उपस्थिति है, अगर उसको रोजगार मिल रहा है, कोई दान दे रहा है, पैसा होते हुए अगर चोरी कर रहा है, तब वो अनैतिक है। लेकिन वो बेचारा, उसके पास कोई विकल्प की उपस्थिति नहीं है, भूखा आदमी है, दुकान में रोटी चोरी कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अनैतिक है। तो ये हमारा ये रहा कि विकल्प की उपस्थिति होना चाहिए। तो तीन बातें हमने संकल्प की स्वतंत्रता की आवश्यक बातें बताई कि तीन होने चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, दूसरा क्या बताया, ज्ञान और उद्देश्य होना चाहिए, और तीसरा हमने बताया विकल्प की उपस्थिति होनी चाहिए।
ठीक है, जैसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि संकल्प की स्वतंत्रता क्या है और इसके लिए क्या अपरिहार्य दशाएं हैं, अपरिहार्य दशाएं क्या है, तो संकल्प की स्वतंत्रता को परिभाषित करोगे और 3 ये दशाएं बताओगे, अपरिहार्य दशाएं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ, तो वो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं रचनात्मक या हम ये कहें परोक्ष भावात्मक पक्ष के ऊपर आ जाते हैं। तो रचनात्मक या भावात्मक पक्ष की बात करें तो इसमें मूल्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और मूल्य के बिना किसी चीज का कहें, अगर कहें कि नीति शास्त्र में ही, नीति शास्त्र में क्या किया जाता है, नैतिकता का व्याख्या किया जाता है, और नैतिकता का व्याख्या किया जा रहा है और बिना मूल्य के ये व्याख्या किया जाए तो कहेंगे ना कि ये नीति शास्त्र क्या हो जाएगा, खोखले सिद्धांतों का संग्रह मात्र रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, तो नीति शास्त्र में नैतिकता की व्याख्या करने के लिए मूल्य भी क्या है, जरूरी है, या एक तरह से कहें कि मूल्य नीति शास्त्र के क्या है, सार तत्व है। ठीक है, और मूल्यों के अभाव में नीति शास्त्र खोखले सिद्धांतों का संग्रह मात्र होकर रह जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया ना। अगर मान लो कि मूल्य ही नहीं होगा तो मूल विहीनता की स्थिति आ जाएगी, मूल विहीनता की स्थिति। ठीक है, और ऐसी स्थिति होगी तो हमें मूल्य विहीनता की स्थिति जब हो जाएगी तो उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका निर्धारण करना हमारा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं नैतिकता का, तो इस आधार पे मूल्य भी क्या है, नीति शास्त्र के सार तत्व है। ठीक है, ये भी बात है। उचित या मानव के आचरण का निर्धारण भी कौन करता है, मूल्य ही करता है। ठीक है, तो ये बात हमें समझना चाहिए। अब ये भी कहें कि जैसे कि मूल्य को हम डिटेल में पढ़ाएंगे, मूल्य क्या है इसके बारे में। ये बस बहुत सारे तरीके हैं कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मूल्य जरूरी है, बहुत सारे बताएंगे इसमें। तो हम मूल्य पे फोकस अभी नहीं करते हैं, अभी ये जान लो कि मूल्य नहीं होगा तो मूल्य विहीनता की स्थिति हो जाएगी और उस समय उचित और अनुचित का निर्धारण करना कठिन हो जाएगा। इस स्वरूप में देखें तो नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, मूल्य है। ठीक, तो हम लोग समझे करें कि नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है। नीति शास्त्र के सार तत्व क्या क्या है, हम पूरी कंबाइंड रूप से देखें तो हमने कहा कि विवेक होगा, विवेक के आधार पर ही मानव उचित अनुचित का निर्धारण करता है, इसलिए विवेक क्या है, नीति शास्त्र के सार तत्व है। दूसरा बोला व्यक्तित्व के आधार पर ही इंसान कर्म करता है, अगर व्यक्तित्व अच्छा होगा तो कर्म अच्छे होंगे, व्यक्तित्व खराब होगा तो कर्म बुरे होंगे। तो व्यक्तित्व क्या है, नीति शास्त्र के सार तत्व है। तीसरा बोला कि संकल्प की स्वतंत्रता क्या है, नीति शास्त्र का सार तत्व है। हमने ये बोला कि अगर संकल्प की स्वतंत्रता होगी तो नीति शास्त्र के व्याख्या या नैतिकता की व्याख्या कर सकते हैं। और संकल्प की स्वतंत्रता को हमने बताया था 3 आधार पे कि सामर्थ्य, ठीक है, दूसरा क्या है हमारा सामर्थ्य बताया था, और ज्ञान बताया था, ज्ञान एवं उद्देश्य, और तीसरा बताया था कि विकल्पों की या विकल्प की उपस्थिति। ये हमारा संकल्प की स्वतंत्रता के लिए 3 अपरिहार्य आवश्यक दशाएं हैं। इन्हीं 3 दशाओं पे ही संकल्प की स्वतंत्रता क्या हो सकती है, सुनिश्चित हो सकती है। और चौथा बताया कि मूल्य क्या है, नीति शास्त्र के सार तत्व हैं। इन चारों की बात कर दिया और ये पता चल गया कि नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है, विवेक है, व्यक्ति है, संकल्प की स्वतंत्रता है, मूल्य है। ये बात हमने कर ली थी। अब हम आते हैं कि अगर मानवीय जीवन में देखें तो मानवीय क्रियाकलाप की बात हो रही है। मानवीय क्रियाकलाप में नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है, तो मानव से जुड़ा हुआ बहुत सारे डायमेंशन है, सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, प्रशासनिक है, पर्यावरणीय है। तो मानवीय क्रियाकलाप सामाजिक करेगा, राजनीतिक करेगा, धार्मिक करेगा, आर्थिक करेगा, प्रशासनिक करेगा, पर्यावरणीय करेगा। अगर करेगा तो इसमें मानवीय क्रियाकलाप के सार तत्व देखें नीति शास्त्र के, तो सब में अलग अलग होगा। सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व, आर्थिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व,
प्रशासनिक क्षेत्र में नीति शास्त्र के सार तत्व, समाज, यहाँ पे सामाजिक तो 2 बार हो गया, राजनीतिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, पर्यावरण जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व। तो नीति शास्त्र के सार तत्व जब भी हम कहेंगे सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है? नीति शास्त्र के सार तत्व वो सामाजिक जीवन ही क्या, जिसमें समाज में परस्पर विश्वास न हो, जिसमें सहभागिता न हो, जिस समाज में सहभागिता न हो, जिस समाज में सामाजिक समरसता और सद्भाव न हो, तो वो सामाजिक जीवन का क्या मतलब? कल्याण की भावना न हो, अस्तित्व एवं सह संपन्नता की भावना न हो, तो इसके बिना हम सामाजिक जीवन की नैतिकता की व्याख्या नहीं कर सकते। सामाजिक जीवन की नैतिकता की व्याख्या हम इनके बिना नहीं कर सकते। इसलिए हम कहें कि ये सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व हैं। बात समझ में आनी चाहिए। वैसे ही हम आ जाए राजनीतिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है? हम पंथ निरपेक्ष अगर ना हो, ठीक है, पंथ निरपेक्ष ना हो तो कैसा राजनीतिक जीवन हो जाएगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तीनों न्याय ना मिले, ठीक है, समता की प्राप्ति ना हो, व्यक्ति की गरिमा ना मिले, बंधुत्व ना हो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ना हो, समाजवाद ना हो, जो कि हमारे प्रियम्बल में ये सारी बातें कही गई हैं। और प्रियम्बल में जो बातें कही गई हैं राजनीतिक दर्शन में जो भी बातें कही गई हैं, वही हमारा क्या है? राजनीतिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व है। नीति शास्त्र के सार तत्व है या आवश्यक गुण है। राजनीतिक जीवन इनके बिना क्या है? अधूरा है। जब तक ये गुण ना होगा तो कोई मतलब ही नहीं है राजनीतिक जीवन का, ठीक है। ऐसे ही हम कहें कि आर्थिक जीवन में भी नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है? तो हमने कहा कि जो अर्थोपार्जन कर रहे हैं नैतिक माध्यम से करें, उत्पादन प्रक्रिया में भागीदारी अनुरूप लाभ में हिस्सेदारी दें, वित्तीय यंत्रणों में पारदर्शिता रखें, करों के भुगतान करते रहें, ईमानदारी से करें। तो ये सारी चीजें हमारे क्या है? आर्थिक रूप से ये एग्जाम्पल है आर्थिक जीवन में क्या है? नीति शास्त्र के सार तत्व है, ठीक है। वैसे ही प्रशासनिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है? तो व्यक्तिगत हित के स्थान पे जनहित या सार्वजनिक हित को वरीयता देना, ये प्रशासनिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व है। अगर ये नहीं हो, व्यक्तिगत हित को ही वरीयता देने लगे तो फिर प्रशासनिक जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्रियाकलाप में क्या होना चाहिए? पारदर्शिता होना चाहिए। व्यवहार में कैसा होना चाहिए? एकरूपता होना चाहिए। लाभ भोगी या लक्षित समूह या कमजोर वर्ग के प्रति कैसा होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए। सेवा की भाव होना चाहिए। इसके बिना हम प्रशासनिक जीवन को उचित या अनुचित होने का निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है। उचित या अनुचित का निर्धारण नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है ना? कि अगर वो जनहित की वरीयता देता है या सार्वजनिक हित को वरीयता देता है व्यक्तिगत हित पे, इसका मतलब प्रशासनिक जीवन क्या है? सही है, ठीक है। क्रियाकलाप में पारदर्शिता है, इसका मतलब सही है। नीति शास्त्र के सार तत्व है प्रशासनिक जीवन में। सेवा भाव है तो ये भी नीति शास्त्र के सार तत्व है, प्रशासनिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व है, ठीक है। तो ये बात हमने कल भी कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। रिवीजन भी कर लिया। नेक्स्ट है कि मानवीय क्रियाकलापों में, नेक्स्ट सिलेबस का नेक्स्ट पॉइंट ही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का निर्धारक। अब ये इस बात को समझते हैं। हम लोग नीति शास्त्र में ये परिभाषा में पढ़े थे कि ऐच्छिक कर्म होगा और ऐच्छिक कर्म के कुछ मानदंडों के आधार पे मानदंड या सिद्धांत हो, उन मानदंड या सिद्धांत के आधार पे हम क्या करते हैं? उचित या अनुचित का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। तो मतलब निर्धारण करते हैं, निर्धारक कौन है? ये उचित और अनुचित का निर्धारण करने वाला कौन है भैया? बोल बच्चन कर रहा है कि हाँ भैया तुम सही कर रहे हो, हम नहीं तुम गलत कर रहे हो। क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्धारक कौन है? ठीक है। मापदंड तो होना चाहिए, एक आदर्श मापदंड होना चाहिए, आदर्श या मापदंड होना चाहिए कि हाँ भाई अगर तुमने ये काम किया है तो ठीक है, ये काम नहीं किया है तो भाई गलत है। तो कुछ तो मापदंड होना चाहिए ना, जिसका निर्धारण हम क्या कह सकें कि भाई राइट है या रॉन्ग है। इस बात को पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट होना चाहिए, जिसके आधार पर हम कहें कि वो उचित है अनुचित है। तो इसका निर्धारक, पहले तो यही समझ लें कि नैतिकता के निर्धारक का मतलब क्या होता है।
नैतिकता के निर्धारक की विवेचना इसलिए किया जाता है कि किसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए। नीति शास्त्रीय विवेचना से अनुचित या उचित के निर्धारक सम्यक बोध हो जाता है। पहले भी कि किसी परिस्थिति में नैतिकता के निर्धारक का मतलब क्या है, सीधी बात है कि हमें क्या करना चाहिए, इस बात को पता चल जाए, ठीक है। और नीति शास्त्रीय विवेचना से अनुचित या उचित का निर्धारण क्या करते हैं, ये सम्यक बोध हो जाता है, मतलब समय के समय काल स्थान परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम निर्धारक कौन कौन हो, डिटर्मिनेंट कौन हो सकते हैं इथिक्स के, निर्धारक कौन हो सकते हैं। निर्धारक का मतलब कि वे आधार जिसके आधार पे किसी कर्म को हम मूल्यांकन करते हैं, क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। निर्धारक का मतलब क्या, किसी कर्म को हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि उचित है कि अनुचित है, शुभ है कि अशुभ है, करणीय है कि अकरणीय है, सही है कि गलत है, इसका निर्धारण करते हैं। तो इन किन आधारों पे करते हैं, तो उसके निर्धारण के विभिन्न आधार हैं। कानून के आधार पे, समाज के आधार पे, धर्म के आधार पे, अंतरात्मा के आधार पे, परिणाम के आधार पे, कर्ता की भावना के आधार पे, कर्म के स्वरूप के आधार पे, इन आधारों पे हम निर्धारण करते हैं कि कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म अनुचित है, ठीक है। अर्थात हम कहें कि नीति शास्त्र के निर्धारक क्या है, तो कानून है, समाज है, धर्म है, अंतरात्मा है, परिणाम है, कर्ता की भावना है, कर्म का स्वरूप है, ये सब निर्धारक हैं किसके, नीति शास्त्र के, ठीक है। डिटर्मिनेंट है किसके बात कर रहे हैं, हमने इससे पहले ही ये बताए थे कि मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का निर्धारक कौन है, तो इथिक्स के डिटर्मिनेंट कौन कौन हो सकते हैं। इथिक्स के डिटर्मिनेंट जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज राइट है रॉन्ग है, उचित है अनुचित है, शुभ है अशुभ है, करनी है अकरणी है, किस बात पे कह सकते हैं, तो कानून के आधार पे कह सकते हैं। जो काम कानून के आधार पे किया जाए वो उचित है, जो कानून के खिलाफ किया जाए वो अनुचित है, जो समाज के आधार पे किया जाए वो उचित है, समाज के खिलाफ किया जाए अनुचित है, जो धर्म के आधार पे किया जाए वो उचित है, जो धर्म के विरोध में हो वो अनुचित है, अंतरात्मा से जो कार्य किया जाए वो उचित है, जो अंतरात्मा के से कार्य न करे वो अनुचित है, परिणाम जिसका अच्छा हो वो उचित है, परिणाम जिसका बुरा है वो अनुचित है, कर्ता की भावना अगर अच्छी है तो वो उचित है, कर्ता की भावना अगर खराब है तो अनुचित है, कर्म का स्वरूप अगर अच्छा है तो उचित है, कर्म का स्वरूप अगर बुरा है तो वो अनुचित है। इसी बात पे हम लोग बात करेंगे एक एक को लेके कि निर्धारक, तो कभी भी पूछेगा कि अगर मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता के निर्धारक कौन कौन है, तो आप इन सारी बातों को जिक्र करेंगे, कानून है, समाज है, धर्म है, अंतरात्मा है, और सबको एग्जाम्पल के साथ थोड़े थोड़े दो दो लाइन लिख लेंगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक एक चीज कि कानून ऐसे ही बोल दे कि कानून नैतिकता का निर्धारक है, उदाहरण समझाइए। समाज नैतिकता का क्या है, नैतिकता का निर्धारक है, उदाहरण सहित बताइए। धर्म नैतिकता का निर्धारक है, उदाहरण सहित बताइए। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को बेसिकली क्या है, पीएचडी तो करना नहीं है साहब, लेकिन हाँ लिखना अच्छे से है। तो अब एक एक निर्धारक को, डिटर्मिनेंट को देखते हैं। धर्म नैतिकता का निर्धारक है, धर्म नैतिकता का निर्धारक है। तो देखो धर्म का आशय हमारे परंपरा में या वेदों में धर्म का आशय कर्तव्य से लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं धर्म रिलीजन की बात कर रहे हैं, रिलीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों में अलग अलग है, रिलीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, धर्म की, ये कर्तव्य की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि धर्म ग्रंथ या धर्माचार, धर्म ग्रंथ के अनुसार कोई कार्य किया जाए, ठीक है, तो वो उचित होगा। धर्म ग्रंथ के खिलाफ कार्य किया जाए तो कैसा होगा, अनुचित होगा। धर्माचार्य है, धर्माचार्य धर्माचार्य के अनुसार किया जाए तो वो उचित है, धर्माचार्य के अनुसार ना किया जाए तो वो खराब हो, जैसे पंडित पादरी मौलवी धर्माचार्य हैं, ठीक है। तो ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और धर्माचार्य क्या है, ये नैतिकता के निर्धारक हैं, अर्थात इनके द्वारा, इनके अनुसार किया गया कार्य नैतिक है और इनके विपरीत किया गया कार्य क्या होगा, अनैतिक होगा। फिर धर्म ही नैतिकता को उचित कर्म बताकर पथ भ्रष्ट होने से क्या करता है, बचाता है। धर्म ही बोलता है कि उचित कर्म करो, नहीं अगर नहीं करोगे
तो तुमको क्या होगा, नरक में जाओगे। अगर उचित कर्म करोगे तो स्वर्ग का लाभ भोगोगे। ऐसा ही बात बोलता है धर्म, कुछ ऐसा ही करता है। ठीक है, वो पथ भ्रष्ट होने से या डर पैदा करके वो पथ भ्रष्ट होने से बचाता है। जब कभी देखते हो ना कि कभी इंसान क्या होता है ना, सच बोलता है ना, तो बहुत सच बोलता है, अगला विश्वास ना करता है, नहीं करता है, तो कहता है ना कि अरे हम ही जानते हैं या भगवान जानते हैं, छोड़ो तुम मत समझो। तो मतलब उसके अंदर भगवान जानते हैं, इसका मतलब उसने अति कर दिया है बोलने का, कि अब हम तुमको समझा नहीं सकते, हम सही हैं, हमने सत्य बोला है। तो उचित कर्म जब भी होगा धर्म के अनुसार करेंगे, अर्थात कि हम देखते हैं कि स्वर्ग का लाभ बना के और नर्क का भय दिखा के हम क्या करते हैं, अच्छे कर्म के लिए कि अच्छे कर्म करो प्रोत्साहित करते हैं, और बुरे कर्म को क्या करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। तो इस आधार पे देखा जाए तो धर्म क्या है, नैतिकता का निर्धारक है। ठीक है, धर्माचार्य है, ठीक है, धर्माचार्य है, धर्म ग्रंथ है, अगर इनके अनुसार कार्य किया जा रहा है तो सही है, उचित है। और धर्म नैतिकता को उचित कर्म बताकर पथभ्रष्ट, ऐसा होता है कि धर्म बताते हैं कि ये काम करो वो काम मत करो, ऐसा बहुत उल्लेख होता है धर्म ग्रंथ में। तो भ्रष्ट पथ भ्रष्ट होने से वो क्या होता है, बचाता है। और साथ ही साथ स्वर्ग का लोभ देख के, नरक का भय दिखा के हम लोग अच्छे कर्म को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, बुरे कर्म को हतोत्साहित करते हैं। तो इस आधार पे हम देखें तो धर्म क्या है, नैतिकता का निर्धारक है। धर्म, अब हम आलोचना करें, विपक्ष में तर्क दें कि धर्म ऐसा नहीं है कि हमेशा नैतिकता का निर्धारक होगा। तो ये अभी हम धर्म नैतिकता का निर्धारक है के समर्थन में हम क्या पक्ष में बोल सकते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों भी बोल सकते हैं। तो उचित दिशा प्रदान करके मानव को पथ भ्रष्ट होने से बचाता है, नैतिक जीवन के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करता है। सत्य क्यों, ये बोलता है कि अंततः सत्य की ही विजय होगी। ठीक है, अगर धर्म का अभाव हो ना, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वार्थों के दलदल में फंस जाएगा। अगर धर्म ना होगा तो वो स्वार्थी हो जाएगा, और कोई भी नैतिक नियमों को ईश्वरीय आदेश के रूप में स्वीकार न किया जाए तो उन नियमों की सरलता से उल्लंघन किया जा सकता है। अब धर्म में हमेशा बोला जाता है कि ये ईश्वर का आदेश है, ईश्वर का आदेश है कि तुमको ये ऐसा करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करना चाहिए, मदद करना चाहिए, ये ईश्वर का आदेश है। ठीक है, तो ईश्वर का आदेश जो करेगा तो सब चंगा चंगा रहेगा, और धर्म का निर्धारक रहेगा। धर्म क्या हो जाएगा, नैतिकता का निर्धारक हो जाएगा। लेकिन इसका विपरीत पक्ष है, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई सब धर्म लोग कोई ना कोई धर्म मानता है, कुछ तो ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ धर्म को ना मानते हो, सेकुलर हो, धर्म निरपेक्ष हो। तो धर्म सापेक्ष की बात हो रही है, जो धर्म निरपेक्ष हो उनके लिए क्या हो, या हम कहें कि धर्म की आलोचना करने की बात करें। जो धर्म निरपेक्ष हैं वो कहते हैं कि भाई धार्मिक धर्म क्या होता है, ये परलोक मुखी बना देता है। जो कि हमारा पुनर्जागरण जो स्टार्ट हुआ था, तो इहलोक की तरफ क्या हुआ था, जागृत हुआ था इहलोक का। परलोकमुखी की जगह मानवतावादी बनाया था इसको, मानवतावादी। सेकुलर क्या विश्वास करते हैं, परलोक पे न विश्वास करके ये लोक पे विश्वास करते हैं, मानवतावादी पे विश्वास करते हैं। तो अगर परलोक मुखी बना देता है तो भगवान ही सब कुछ करता है, तो वो क्या भाग्यवादिता बना देता है। जो कुछ हो रहा है वो कर्म करने की चेष्टा नहीं करेगा। अगर उसको असफलता, मान लीजिए आप ही को पढ़ रहे हैं और असफलता मिलती है, तो आप कहोगे यार बस भगवान चाहते ही नहीं है, यही हमारे भाग्य में लिखा है कि हम बनेंगे नहीं। तो ये क्या कर देगा, अगर ज्यादा धर्म की बात होने लगेगी तो यहाँ पे बात हो जाएगी भाग्यवादिता का। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ आगे कि परलोक मुखी बना देता है, दूसरी बात भाग्यवादिता का बढ़ावा देता है, तीसरी बात ये है कि विभिन्न धर्म में अलग अलग नियम निर्देशित किए गए हैं, और ईसाई में कुछ और है, हिंदू में कुछ और है, मुस्लिम में कुछ और है। ठीक है, विभिन्न धर्मों में अलग अलग नियम निर्देशित किए गए और इन नियमों में अंतर विरोध है। तो ऐसा फिर से गड़बड़ हो जाता है कि इसमें किसको नैतिकता का आधार माना जाए।
विरोधाभास के समय में हम किसको माने? ठीक, तो ये भी एक बात होगी। दूसरी बात है, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि धर्म क्या है? धर्म अफीम के समान है। धर्म कैसा है? अफीम के समान है। ये पूंजीपतियों द्वारा गरीबों के शोषण का साधन है। कार्ल मार्क्स ने बोला कि धर्म क्या है? अफीम के समान है, और ये पूंजीपतियों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है धर्म का, ताकि गरीबों के शोषण कर सके। या धर्म क्या है? पूंजीपतियों द्वारा गरीबों का शोषण का साधन है। धर्म क्या करता है? गरीब को गरीबी की वास्तविक कारण से पता ही नहीं चलने देता है। अगर गरीब क्यों है, कहा जाएगा, पूछा जाएगा गरीब क्यों हो तुम, तो कहेगा अरे सब विधाता की देन है। विधाता की देन नहीं है, उसके कारण वो समझ ही नहीं पाता है। वो सोचता है, परलोकमुखी होके सोचता है कि सब जो भी हमको मिल रहा है भगवान के चलते मिल रहा है। और धर्म गरीब को गरीबी में ही संतुष्टि प्रदान करने लगता है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने बोला था कि धर्म क्या है? अफीम के समान है। तो ये आलोचना हम कर सकते हैं, ठीक है ना। सिगमंड फ्राइड, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे। इन्होंने, सिगमंड फ्राइड ने बोला था कि धर्म को नैतिकता से अलग करना चाहिए। मतलब धर्म और नैतिकता एक चीज नहीं है सर। क्यों? उन्होंने कहा कि धर्म क्या है? वो मिथक पे है। धर्म क्या है? मिथक पे है। अब मिथक पे है, जैसे कि आप लोग को राम सेतु की बात जब जानते हो, राम सेतु बनाया गया था, समुद्र में बनाया गया था, और कितना गहरा बताया गया कि उस पे सेतु और तैरने वाला पत्थर की बात किया गया। मतलब पौराणिक मिथक पे आधारित है क्या? धर्म। और इन मिथक को हम सत्यापित नहीं कर सकते। विज्ञान के आधार पे क्या कर सकते हैं? सत्यापित नहीं कर सकते। विज्ञान के आधार पे सत्यापित नहीं कर सकते हैं, तो ईश्वर के प्रति ये क्या संदेह पैदा करता है। और जब संदेह पैदा करेगा तो जो भी धर्म के आधार पे काम करेंगे तो उसमें नैतिक है कि नहीं है, इसके ऊपर भी संदेह होगा। जब ईश्वर पे ही संदेह होने लगेगा तो नैतिक है कि नहीं, उस पे भी संदेह होगा। जो धर्म में बातें नैतिक की गई हैं उस पे संदेह होने लगेगा। तो सिगमंड फ्राइड ने ये बताया कि धर्म मिथक पे आधारित है, विज्ञान के द्वारा इसके सत्यापित नहीं किया जा सकता। ईश्वर पे संदेह होगा, तो ईश्वर पे संदेह होगा तो धर्म की जो बातें, नैतिक बातें बोली गई हैं उसमें भी संदेह होगा, प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा। दूसरी बात ये भी है, धर्म की आलोचना क्यों किया जाता है, ये भी बात समझो कि धर्म की आलोचना इसलिए किया जाता है कि धर्म के दो स्वरूप देखा जाता है। ये भी बात समझ लो। अभी यहाँ पे धर्म के दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष कौन से हैं? एक होता है बाह्य पक्ष, एक होता है आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष में क्या आ जाता है? जो भी कर्मकांड हमारा है, कर्मकांड, ढोंग, अंधविश्वास, या बाह्य पक्ष का मतलब कि मंदिर, मस्जिद, कर्मकांड हमारा आ जाएगा। आंतरिक पक्ष में क्या आ जाता है? हर एक धर्म में अगर देखें तो दया, प्रेम, करुणा, त्याग इत्यादि बातें मिलती हैं। ये आंतरिक पक्ष है धर्म की। चाहे कोई भी धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, आंतरिक पक्ष सबका सेम होता है। दया, प्रेम, करुणा सब में पाया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान समय में आंतरिक पक्ष को दबा के बाह्य पक्ष को प्रबल कर दिया गया है, कर्मकांड को बढ़ावा दिया गया है। अब कर्मकांड जब बढ़ जाएगा तो फिर इसमें सब धर्मों में कट्टरतावाद आ जाएगा, कट्टरता आ जाएगी, सांप्रदायिकता फैल जाएगी, कर्मकांड को होगा, अलगाववाद आ जाएगा, धर्म आधारित हिंसा होने लगेगी। बाह्य पक्ष मजबूत होने की वजह से जो भी हमें इस समय वर्तमान समय में देखा जा रहा है, वो वर्तमान समय में यही है। यही एक दुखद बात है कि वर्तमान समय में कर्मकांड, बाह्य पक्ष ज्यादा प्रबल हो गया है, आंतरिक पक्ष को बढ़ावा दिया ही नहीं गया। जबकि सभी धर्म में ये आंतरिक पक्ष क्या है? समान है, लेकिन बाह्य पक्ष डोमिनेंट हो गया। हिंदू बोल रहा है कि हमारा धर्म अच्छा है, मुस्लिम बोल रहा है हमारा धर्म अच्छा है, और फिर इन दोनों के बीच में मतभेद होगा तो फिर सांप्रदायिकता होगा, अलगाववाद होगा, अविश्वास होगा, धर्म आधारित हिंसे होंगे। ये बाह्य पक्ष की मजबूत है। मस्जिद, मंदिर की बात आएगी तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो धर्म को नैतिकता से अलग रखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि एक बात और भी कहें कि धर्म कितने अंधविश्वास को भी बढ़ावा दे सकता है।
धर्म अंधविश्वास को भी कर सकता है। बहुत सारे अंधविश्वास हैं कि अब क्या बताएं, बताना चाहिए एग्जाम्पल के रूप में नहीं कि नहीं, लेकिन सोचो, मैं बता देता हूं कि आप ऐसा करो, 7 दिन का उपवास रखो, किसी जो भी अपनी देवता देवी हैं उपवास रखो, तो आपको आईएएस और पीसीएस मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी। किसी भी धर्माचार्य के पास जाओगे ना, मांगोगे तो कहोगे, कहेगा कि कर्म करो और ये 7 दिन का या 15 दिन का या 3 महीना का उपवास रखो, हो जाएगा। कुछ अंधविश्वास से भी फैलाया जाता है। ये थोड़ी बोला गया, धर्म में कर्तव्य की बात बोला गया कि कर्तव्य करते रहो और निष्काम भाव से कर्तव्य करना, ठीक है। तो ये बात हम लोग समझ गए। अब इसको समरी कर लेते हैं। धर्म नैतिकता का, इसको समरी कर देते हैं कि नैतिकता का निर्धारक है, धर्म नैतिकता का निर्धारक है। क्यों? क्योंकि धर्म ग्रंथ और धर्माचार के अनुसार किया गया कार्य क्या होगा? सही होगा। अगर विपरीत काम करेंगे तो अनैतिक होगा, अगर विपरीत काम करेंगे तो। दूसरी बात है कि ये मार्गदर्शन करता है, उसको पथ भ्रष्ट होने से बचा देता है। मार्गदर्शन के रूप में काम करना चाहिए, क्या उचित है उसकी बात करता है। तीसरी बात ये क्या है कि स्वर्ग और नरक का, स्वर्ग का लोभ दिखा के, नरक का भय दिखा के अच्छे कर्मों को क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। बुरे कर्मों को हतोत्साहित किया जाता है। ये बातें हमने बताया निर्धारक है। इसलिए निर्धारक के रूप में हमने कहा कि निर्धारक नहीं है, या सेकुलर वाली भी बात आ जाएगी कि जो भी धर्म को नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते? पहली बात है कि ये धर्म क्या बना देता है? धर्म इंसान को परलोक मुखी बना देता है। फिर धर्म क्या करता है? भाग्यवादिता बना देता है। परलोक मुखी बना देता है, भाग्यवादिता बना देता है। सब भगवान की देन है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो धर्म है वो अफीम के समान है। क्यों? कि जो पूंजीपति होते हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं धर्म को साधन बना के, और जो गरीब होते हैं ना, वो जैसे अफीम खा के लोग बेहोश रहते हैं, वैसे ही गरीब लोग धर्म के आधार पे लेके वो बेहोश रहते हैं। कार्ल मार्क्स ने ये बोला था। फिर तीसरा, हमने सिगमंड फ्राइड की बात करें, उसने बोला था कि देखो भाई, धर्म और नैतिकता दोनों अलग अलग बातें हैं, एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों? धर्म क्या है? धर्म मिथक पे है, जिसकी व्याख्या हम कर नहीं सकते, विज्ञान द्वारा सत्यापित नहीं कर सकते। और विज्ञान द्वारा सत्यापित नहीं कर सकते तो ईश्वर पे संदेह जाता है। ईश्वर है कि नहीं ये संदेह जाता है, तो इसकी जो बातें कही गई हैं धर्म में, वो बातों पे संदेह जाता है, तो वो नैतिकता का निर्धारक कैसे हो सकता है वो नैतिकता का निर्धारक? इसलिए धर्म से अलग रखना चाहिए नैतिकता की बात। फिर हमने यही बात बताया कि धर्म की 2 पक्ष होते हैं। धर्म के एक बाह्य पक्ष है। बाह्य पक्ष क्या? मंदिर, मस्जिद। और क्या हो सकता है बाह्य पक्ष में? बाह्य पक्ष में कर्मकांड। और आंतरिक पक्ष है, आंतरिक पक्ष में क्या है? आंतरिक पक्ष में प्रेम है, करुणा है, ठीक है, सत्य है, etc। ये है। अभी वर्तमान समय में बाह्य पक्ष क्या हो गया है? प्रबल हो गया है। मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, सांप्रदायिकता बढ़ रहा है, वैमनस्य बढ़ रहा है, ठीक है, अलगाववाद बढ़ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि धर्म
क्या है, नैतिकता का निर्धारक है। आंतरिक पक्ष क्या हो गया, लोप हो गया है। प्रेम, करुणा, सत्य जिसको बढ़ना चाहिए वो लोप हो गया। अगर ये बात होती तो हम कहते हैं कि हाँ ये निर्धारक है, लेकिन अभी बाह्य पक्ष प्रबल होने की वजह से हम धर्म को नैतिकता का निर्धारक नहीं मान सकते। तो धर्म को नैतिकता का निर्धारक नहीं मान सकते हैं, परलोकमुखी बना देता है, भागवादी बना देता है। कार्ल मार्क्स का कथन, सिगमंड फ्राइड की बात कही और धर्म की दो बातें कहें, ये से तो हम विश्लेषण कर सकते हैं पहला क्वेश्चन का ये विश्लेषण कर सकते हैं कि हमेशा धर्म का विश्लेषण कर सकते हैं, मतलब पक्ष भी बता सकते हैं कि निर्धारक है और नहीं निर्धारक है, क्यों नहीं निर्धारक है ये बात कर सकते हैं। या सेकुलर का स्टैंड क्यों नहीं है निर्धारक, सेकुलर का स्टैंड ले सकते हैं कि धर्म क्या करता है। दूसरी बात, अगर हम कहें कि निष्कर्ष लिखना है तो हम कहेंगे कि हाँ धर्म नैतिकता का निर्धारक है, लेकिन एकमात्र निर्धारक नहीं है। ठीक है, एकमात्र निर्धारक नहीं है, इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं। जो भी हमें निष्कर्ष लिखना है कुछ इस तरह ही निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है ना, कि अब देखो इसमें निष्कर्ष में हम दिखाई देते हैं कि नैतिकता को धर्म से पृथक करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार अनुचित कर्मों में धर्म से जोड़कर उन्हें महत्व एवं मान्यता प्रदान कर दी जाती है। हम वर्तमान परिस्थितियों में यहाँ पे निष्कर्ष नहीं लिखा है, लेकिन ये जरूर लिखो कि धर्म हमेशा नैतिकता का निर्धारक नहीं हो सकता है। धर्म कुछ आधारों पे क्या किया जाता है, धर्म का आलोचना किया जाता है, तो धर्म केवल एकमात्र नैतिकता का निर्धारक कभी हो नहीं सकता। ये निष्कर्ष में हमें लिखना है। तो धर्म की बात हो गई। अब जरा सा दूसरी बात करते हैं, समाज या सामाजिक नियम या समाज, दोनों सामाजिक नियम या समाज नैतिकता का निर्धारक है। इसके समर्थक कौन है, हॉब्स और बेन है। दोनों याद रखना कि हॉब्स और बेन क्या बोलते हैं, ये हमेशा यूज कर सकते हो। हॉब्स और बेन ये बोलते हैं कि समाज नैतिकता का निर्धारक है, सोसाइटी डिटरमिनेंट है किसका, एथिक्स का। तो क्यों है ये बात समझो कि जरा सा ये समझते हैं समाज को। हम क्या करते हैं, समाज में रहते हैं, ठीक है ना, समाज में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हैं। समाज में रहते हैं तो समाज के अनुसार अगर सामाजिक जो समाज है उस समाज के कुछ अपने मूल्य होंगे, सामाजिक मूल्य होंगे, उस मूल्यों के अनुसार हम काम करें तो उचित है, अगर उसके विरोध करें अनुचित है। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं कि अभी भी अगर इंट्राकास्ट मैरिज होता है, इंट्राकास्ट मैरिज होता है, एग्जाम्पल है इंट्राकास्ट मैरिज होगा, तो इंट्राकास्ट मैरिज में जैसे कि कोई एक्स जाति है और वाई जाति है, दोनों अलग अलग जाति की है और इनकी मैरिज होने लगता है, या इंट्राकास्ट ना इंट्रा कम्युनिटी भी हो जाएगा, मैरिज होगा, तो इस समाज का मूल्य है कि ये बोलता है कि अपने में क्या करना चाहिए, शादी करना चाहिए। अब इसके अगेंस्ट में जाके, अपने मूल्य के अगेंस्ट में जाके वाई से शादी कर लिया तो समाज क्या कर देगा, बहिष्कार कर देगा। अर्थात सामाजिक नियमों के अनुसार, रीति के अनुसार, ऐसे बोले कोई समाज होगा, तो अगर बात करें कि समाज है तो समाज का क्या होगा, अपनी संस्कृति होगी। संस्कृति का मतलब सीधी सीधी बात समझो, कोई रीति होगा, कोई रिवाज होगा, ठीक है, कोई खाद्य पद्धति हो सकती है, कुछ कला हो सकता है उसका, कुछ आर्ट कला हो सकता है, कुछ नाटक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। संस्कृति का मतलब ही बताया था, संस्कृति का मतलब हम याद करो पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई मानव है और मानव के इर्द गिर्द पर्यावरण या वातावरण में जो भी मानव द्वारा निर्मित किया गया है, मानव द्वारा निर्मित किया गया है, वो सब संस्कृति है। तो देखो रीति भी कौन बनाएगा, मानव बनाएगा, रिवाज भी कौन बनाएगा, खाद्य की पद्धति कौन बनाएगा, कला कौन बनाएगा, नाटक कौन बनाएगा, डांस कौन बनाएगा, मानव बनाएगा। वैसे सब मानव क्रिएट करता है। जैसे साल हो गया कि ठंड में क्या कपड़ा पहनना, गर्म कपड़ा पहनना, ये भी संस्कृति है हमारी। पहनावा, पहनावा बोलते हो ना, तो जो भी हमारा एक आदमी अपने वातावरण के इर्द गिर्द अपनों को पर्यावरण से सामंजस्य बैठाने के लिए कार्य करता है, बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, संस्कृति करते हैं। और संस्कृति के अनुसार समाज अपनी संस्कृति से बहुत लगाव रखता है। अगर कोई समाज में कोई व्यक्ति उसके रीति रिवाज के अगेंस्ट चला जाता है, तो वो क्या बना जाएगा कि बुरा होता है, वो नैतिक अनैतिक हो जाएगा, और जो रीति रिवाज से काम करेगा वो नैतिक माना जाएगा। तो हमारे सामाजिक जीवन में ये जानो कि समाज में समाजीकरण होता है। समाजीकरण की बात सुनते हो, समाजीकरण का मतलब क्या, कि बच्चा अगर पैदा हुआ और बच्चा पैदा होने के बाद वो माता पिता, ठीक है,
माता पिता से सबसे पहले सीखता है, उसके बाद परिवार से सीखता है, और उसके बाद जहां जिस समाज में रहता है उस समाज से सीखता है। तो ये समाजीकरण का मतलब है कि जो भी रीति रिवाज है या संस्कृति हम बोल दें, वो संस्कृति को कौन सीखता है? ये बच्चा सीखता है। ये सामाजिकरण के माध्यम से होता है। और उस संस्कृति में या परंपरा में जो चली आ रही है, वो परंपरा के अनुसार अगर कोई कार्य करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उचित। अगर कार्य परंपरा के अनुसार नहीं करता है, तो उसको बोलेंगे क्या है? अनैतिक है। ठीक है, यही बात है। तो हमारा क्या है? निर्धारक है, समाज भी निर्धारक है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं डिटेल में कि निर्धारक है, निर्धारक नहीं है। जैसे रीति रिवाज या एक वर्ड में बोले कि संस्कृति के अनुसार किया गया कार्य क्या होगा? नैतिक होगा। इसलिए नैतिकता का निर्धारण है। समाज में एक दूसरे के साथ रहते हैं, समाजीकरण के द्वारा बढ़ता है। सब में परस्पर क्या होता है? परस्पर सहयोग होता है। परस्पर सहयोग की होता है। अगर इसको कोई भेदे, मतलब इसमें सहयोग की बात होती है, और इसलिए एक दूसरे के सहयोग करते हैं या पालन करते हैं, परंपरा के अनुसार चलते हैं, तो परंपरा के अनुसार जो भी कार्य किया जाता है तो वो नैतिक होता है। इस आधार पे क्या है? निर्धारक है। एग्जाम्पल भी दे सकते हो, निर्धारक है। एग्जाम्पल दे सकते हो कि हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं एसटी का, कि बैगा जनजाति है, ये कहती है कि जब भी हम हल से कभी नहीं, ये हल चला के अपने खेत को नहीं जोतते। क्यों नहीं जोतते? बैगा जनजाति कहते हैं कि धरती हमारी माँ है, और इसके ऊपर हल कैसे चला सकते हैं? हम अपनी माँ की छाती कैसे फाड़ सकते हैं? इसलिए बैगा जनजाति में बहुत अटूट विश्वास है इस प्रथा का। धरती को माँ बनती है, उसकी संस्कृति ऐसी है बैगा जनजाति की। ठीक है ना? तो बैगा जनजाति में अगर कोई हल चला देना, तो अपने समुदाय से क्या कर दिया जाता है? निकाल फेंक दिया जाता है, उसको दंड दिया जाता है। तो उस संस्कृति का या उस समाज का जो संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार किया तो वो उचित, वरना अनुचित। अब हम बात करेंगे कि क्या समाज हमेशा निर्धारक है? नहीं सर, समाज कई कुरीतियां लेके आता है। कुरीतियां हैं जैसे सती प्रथा, ठीक है, 3 तलाक, कुरीतियां होती हैं। कितने अंधविश्वास होता है? अंधविश्वास का मतलब कि वो जैसे कि डायन होती हैं, और वो डायन कोई कर्म कर दे, क्रिया कर दे, या कर्मकांडीय रूप से कुछ कर दे, तो उन जिस इंसान के लिए वो कर्मकांड की है डायन, उस इंसान की मृत्यु हो सकती है। ये अंधविश्वास है। ठीक है, ये जनजाति समाज में पाया जाता है। तो कुछ कुरीतियां हो सकती है, कुछ अंधविश्वास हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आधुनिक मूल्यों पे या कहें कि प्रगतिशील मूल्यों पे क्या करते हैं? प्रहार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि खाप पंचायत अगर किसी ने शादी कर लिया इंटर कम्युनिटी, तो उसको मतलब इतने बोला नहीं जा सकता कि खाप पंचायत अगर इंटर कम्युनिटी शादी कर लिया, तो वो खाप पंचायत क्या ऐसा निर्णय देती है कि दोनों जो मेल और फीमेल है उनको उनके वस्त्र उल्टा लटकाया जाए, वस्त्र हटा दिया जाए, ऐसा मतलब खाप पंचायत देती है। तो कैसे, अगर हम कह रहे हैं कि समाज निर्धारक है, तो इस बात को कैसे ले सकते हैं? जो हमारे आधुनिक है, लिंग समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, उस पर भी प्रहार करते हैं। ऐसे कुछ खाप पंचायत है, कुरीतियां है, अंधविश्वास है, डायन है। ठीक है, तो इस आधार पे हम देखें आलोचना किया जाता है। इसी पे हमने एक तो बताया कि निर्धारक हो सकता है। अब ये भी बात हम पढ़ के ही बता देते हैं आप लोगों को। अभी तक तो हमने समझाया उसी बात को कि सामाजिक नियम या समाज नैतिकता का निर्धारक है। सामाजिक प्राणी होने का समाज का एक अंग है, तो सामाजिकरण प्रक्रिया द्वारा सामाजिक नियमों को सीखता है, और उन नियमों और आदेशों को नैतिकता का निर्धारक माना जाता है। जो समाज में रीति रिवाज जो भी होता है, ठीक है, और उसके आधार पे जो किया गया वो अच्छा है, जो उसके विपरीत किया गया वो बुरा है। ठीक है, इसलिए निर्धारण है करता है। ये बात हम लोग समझ गए।
अब दूसरी बात हमने कहा कि आलोचना कर रहे हैं कि समाज नहीं होता है, समाज में भिन्नता दिखाई देती है। जैसे कि यूएस में भिन्नता क्या है और भारत में, कि हमने ये पहले भी एग्जाम्पल दे रखा है कि कालिक स्थानिक भिन्नता में क्या, कि यूएस में है कि बच्चों को माता पिता का अगर सम्मान देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि वो पैर छूते हों। तो इसका मतलब यूएस के बच्चे क्या माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं? भारत में क्या है, पैर छू के तो स्थानिक रूप से विभेद देखा जाता है समाज में। ठीक है, परिवर्तन हो सकता है, कई बार समय आते आते परिवर्तन हो सकता है। जैसे एक परिवर्तन की बात करें तो सती प्रथा जब प्राचीन काल में देखा जाए तो उसको बहुत सही माना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में जब आ गया तो ये कैसा माना जाता है, ये अनैतिक माना जाता है। तो समय के बाद परिवर्तन हो गया। ठीक है, बाल विवाह, खाप पंचायत का निर्णय, ऑनर किलिंग जैसी बातें आती हैं, समाज क्या हो जाता है, रूढ़वादी हो जाता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि निर्धारक होगा? अगर समाज रूढ़वादी हो जाएगा, अंधविश्वासी होगा, तो उस आधार पे हम नहीं कह सकते। तो ये कह सकते हैं कि सामाजिक नियम नैतिकता के एकमात्र निर्धारक के रूप में स्वीकार करना विवेकपूर्ण नहीं है। निष्कर्ष में यही लिख सकते हैं। अब तीसरा हम लेके पॉइंट आ रहे हैं कि नैतिकता के निर्धारक के रूप में कौन से, राजकीय नियम या कानून। अब नैतिकता के निर्धारक के रूप में नियम या कानून की बात करें कि कानून भी नैतिकता के निर्धारक हो सकता है। कानून को पालन करने वाला या कानून का पालन करके जो कर्म किया जाए वो कर्म क्या है, उचित है। ठीक है, वो कर्म क्या है, नैतिक है। और कर्म जो कानून के अगेंस्ट में या विरुद्ध में जाके कोई कर्म किया जाए तो वो कर्म क्या है, अनैतिक है। सीधी बात है। कहने का मतलब है कि हमारे राज्य क्या है, सर्वोच्च है और निरपेक्ष सत्ता है। ठीक है, किसी अन्य सत्ता पे आश्रित नहीं होता है। तो राज्य क्या करता है, कानून बना के आचरण पे नियंत्रित करता है। आचरण पे नियंत्रित कैसे करता है, तो ये इस बात को समझो कि नियम बना के करता है। नियम बना के कैसे करता है कि अगर हेलमेट पहन के नहीं गए तो तुम पे चार्ज लगा देंगे। ठीक है, तो नियम यह है कि हेलमेट नहीं पहना तो आपको क्या करेंगे, भुगतान करना पड़ेगा या कोई चार्ज काट देंगे, तो वो आपको देना होगा। जो भी 500 या 1000 रुपया होगा उसको आपको देना, भुगतान करना होगा। तो राज्य क्या करेगा, दंड निर्धारित करेगा। ठीक है, या प्रलोभन देके वो निर्धारित करेगा कि इस बात को समझो, मतलब हम बता रहे हैं कि राज्य क्या करता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है। ठीक है, ठीक है, और वो इसको कैसे आरोपित करता है लोगों पे प्रलोभन के द्वारा वो नियम और कानून को पालन करवाता है। ठीक है, और दंड के द्वारा या प्रलोभन के द्वारा प्रोत्साहित करता है, और दंड के द्वारा क्या कर सकता है, हतोत्साहित करता है कि तुम नियम और कानून को मत तोड़ो। इसलिए हम कह सकते हैं कि नियम और कानून क्या है, निर्धारक है। नैतिकता के क्या है, निर्धारक है। तो राजदंड के भय व प्रलोभन के माध्यम से जन सामान्य को नैतिक कर्म करने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है। नियम कानून में बाध्य करता है, आचरण को नियंत्रित करता है। और हिगल ने भी खुद बोला था, इस बात को जरूर कोट करेंगे, कि हिगल ने बोला था कि राज्य नैतिकता का मूर्त है। भाई, नैतिकता का मूर्त रूप बोला राज्य को। अतः मानव जीवन में हिगल ने ही बोला था कि जो राज्य बोले वो करना चाहिए, वो सब उचित है। और नैतिक लक्ष्य की सिद्धि हेतु राज्य के नियम का अनुपालन अपरिहार्य है। मतलब राज्य जो भी बोले वो सब कुछ सही है, हिगल ने बोला था। और क्योंकि राज्य को वो नैतिकता का मूर्त मानता था हिगल। ठीक है, तो इस हिसाब से भी देखें तो नैतिकता का निर्धारक कौन हो गया, नियम और कानून हो। लेकिन समस्या क्या पैदा होती है, क्या हमेशा कानून और नियम नैतिकता के निर्धारक है? तो हम ये देखेंगे जब विश्लेषण करेंगे, कानून में क्या है, करना पड़ेगा। जबकि हमारा नैतिकता क्या बोलता है, नैतिकता में होना चाहिए करना चाहिए, ये अच्छी बात है, करना चाहिए। और कानून क्या कर देता है, करना पड़ेगा, बाध्य कर देता है। और जहां भी किसी को बाध्य कर दो कि तुम यही करना पड़ेगा, तुम कैसे नहीं करोगे, तो वो भले बाहरी रूप से दिखावा ना करे कि हम बाहरी रूप से
देख लिया जाए कि वो नैतिक बन सकता है। जैसे एक चोर को दंड का भय दिखा के हम ये कह सकते हैं कि वो नैतिक है, दंड के कारण वो चोरी नहीं कर रहा है, नैतिक है। लेकिन हम उसकी मनोवृत्ति को जब देखेंगे, मनोवृत्ति को देखेंगे, तो वो हमेशा उसकी मनोवृत्ति होगी क्या, चोरी करने के लिए, चोरी करने के लिए। तो अंदर तो फीलिंग क्या है, चोरी करने का, लेकिन बाह्य रूप से उसको दंड का भय दिखा के चोरी से रोके हुए हैं। तो क्या ये जो समाजीकरण में जाएगा, अपने बच्चे को समाजीकरण देगा, तो क्या इसकी ये मनोवृत्ति है वो उसके बच्चे पे प्रभाव नहीं डालेगी? डालेगी। कहने का मतलब है कि राज्य के नियम या कानून हमेशा बाध्य कर देते हैं। वो बाह्य रूप से होता है, आंतरिक रूप से नैतिकता के निर्धारक नहीं कर पाता है, बाह्य रूप से कर पाता है, सिर्फ बाह्य रूप से कर पाता है। और वो दंड या लोभ के हथकंडे से तौलता है, भय और पुरस्कार, ठीक है, दंड के भय से कानून को मनवाता है कि कानून के हिसाब से काम करो। वो पुरस्कार देने का मतलब और लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो इस बात को गांधी जी भी देखो कहते हैं कि व्यक्ति में नैतिकता का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कानून बाध्य कर देता है, और जब भी कोई चीज बाध्य कर देगा तो स्वाभाविक विकास नहीं हो सकता नैतिकता का। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि राज्य को क्या कर देना चाहिए, क्षरण कर देना चाहिए, राज्य का अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये मानव के या व्यक्ति के नैतिकता के विकास में अवरोध के रूप में रहता है। तो पहली बात तो ये हुआ। दूसरी आलोचना कर रहे हैं, दूसरी आलोचना ये कह सकते हैं, कई बार ऐसे कानून आते हैं, बन जाते हैं, पुराने कानून हैं, और पुराने कानून इस समय प्रासंगिक नहीं है, और उस प्रासंगिक कानून का इस्तेमाल करना गलत है। जैसे आईटी एक्ट 2000 का 66 ए सेक्शन ए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, ठीक है, ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करती है। उस समय था तो था कुछ, लेकिन ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करती है, इसको हटा दिया। या दूसरा नियम देखो कि 2017 में 245 पुराने कानून को हटा दिया गया। 2017 में 245 को 2014 में 824 कानून को क्या कर दिया गया, अप्रासंगिक घोषित कर दिया गया, निष्प्रभावी बना दिया गया। तो पुराने कानून को निरस्त करना, अभी हम इसको समरी करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश दंड प्रावधान बना दिए जाते हैं। जैसे जैसे बिहार में क्या हुआ था, बिहार में शराबबंदी लागू हुआ। शराबबंदी में था ना कि अगर किसी के घर में ऐसा नियम बन गया था कि किसी के घर में शराब का बोतल पाया जाता है तो उसके पूरे घर परिवार वालों को जेल हो जाता था। तो पूरे परिवार, भाई उस घर में कोई शराब लेके आया होगा तो कोई एक व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति का खामियाजा दूसरे परिवार के लोगों को भी सजा मिल रहा है, जो निर्दोष हैं उनको भी सजा मिल रहा है, तो निरंकुश हो सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कानून या नियम नैतिकता का निर्धारक है? तो हम निष्कर्ष यही कह सकते हैं कि राजकीय नियम यद्यपि नैतिकता की रक्षा और प्रोत्साहन में तो सहायक होते हैं, परंतु उन्हें नैतिकता के एकमात्र निर्धारक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम इनमें से किसी को भी निरपेक्ष रूप से नैतिकता का एकमात्र निर्धारक के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। समरी करते हैं। देखो, कानून नैतिकता का निर्धारक है? नहीं है। हमने कहा कि कानून समाज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखता है, इसलिए हमें फाइनली क्या एम चाहिए, सामाजिक व्यवस्था ही चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आचरण को नियंत्रित करता है, गलत कार्य करने से रोकता है, इसलिए हमारा सही है, निर्धारक है। हेगल ने बोला कि राज्य क्या है, नैतिक होता है। अतः राज्य के द्वारा जो बनाए गए कानून है वो नैतिक है और उसका पालन करना चाहिए। फिर हम बोल सकते हैं कि कानून द्वारा या नियम द्वारा किए गए कार्य क्या होते हैं, उचित होते हैं या नैतिक होते हैं, और जो नए काम किए जाए कानून के खिलाफ जाके किए जाते हैं तो वो अनैतिक है, इसलिए निर्धारक है। हमने पक्ष बोल दिया, विपक्ष की बात करते हैं। कानून क्यों नहीं निर्धारक है?
क्योंकि ये बाएं पक्ष पे केंद्रित है, बाएं पक्ष पे केंद्रित है, पक्ष पर केंद्रित है। नैतिकता का विकास स्वभाव के रूप में ना होके, स्वभाव के रूप में ना होके दंड या लाभ से प्रोत्साहित या हतोत्साहित किया जाता है, इसलिए निर्धारक नहीं हो सकता। गांधी जी भी बोलते हैं कि कानून क्या कर सकता है? कानून व्यक्ति के स्वभाव को नहीं बदलता, इसलिए ये निर्धारक नहीं हो सकता। तीसरा हम क्या बोल रहे हैं कि कानून क्या हो सकता है? कानून कभी कभी निरंकुश बन सकता है, निरंकुश बन जाता है, उसमें निर्दोष लोगों को भी क्या मिल जाता है? सजा मिल जाता है, जबकि नैतिकता में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसलिए जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था बिहार का, ठीक है, निर्दोष लोगों की सजा मिल जाए तो नैतिकता का निर्धारक नहीं हो सकता। इस आधार पे हम बता सकते हैं और विवेचना कर सकते हैं इस बात का, ठीक है। फिर ये भी बोल सकते हैं कि कितने कानून पुराने हैं जो अप्रासंगिक हैं, वो कानून भी अभी भी चलाए जा रहे हैं, तो वो निर्धारक कैसे हो सकते हैं? ठीक, तो इस तरह हम पक्ष और विपक्ष की बात करके निष्कर्ष भी हमने बता दिया था। अब चलो नेक्स्ट, इंट्यूशन या नैतिकता के निर्धारक हैं। अंतःप्रज्ञा बोलो या अंतरात्मा बोलो, एक ही बात है। इंट्यूशन नैतिकता के निर्धारक है। इंट्यूशन का मतलब क्या? कि इंट्यूशन का मतलब ये बात समझो कि अगर हमने ये कह दिया कि जैसे कोई काम करने जा रहे हो, एक बार कभी प्रैक्टिकल सोचना कि कोई भी कार्य करने जाओ ना, अगर तुम गलत काम करने जा रहे हो ना, तो अंदर से एक आवाज आएगी, मत कर बे, मत ऐसा मत कर। मतलब हम सीधी बात करें कि हमारी अंतरात्मा से एक आवाज आती है, जो साक्षात उचित या अनुचित होने का परिणाम देती है कि ये उचित है या अनुचित है। तो ये हमारे अंदर ऐसी शक्ति विद्यमान है, डिफाइन करने के यही होगा, अंतरात्मा को डिफाइन करें कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो उचित और अनुचित होने का ज्ञान प्रदान करती है, और उस शक्ति के अनुसार अगर कोई काम करते हैं वो उचित होता है, और उसके विपरीत जो काम करते हैं वो अनुचित होता है। हमेशा अंतरात्मा को कांट ने क्या बोला था? अंतरात्मा को अंतःकरण का न्यायाधीश बोला था, ठीक है ना। अंतरात्मा को कांट ने क्या बोला था? न्यायाधीश बोला था, या इसी को बोलते हैं दिल की बुद्धि, जिसको कहते हैं ना, जैसे प्यार भी दिल से होता है, वैसे ही दिल की बुद्धि, ठीक है ना। दिल की बुद्धि ये अपने आप से आती है, ठीक है ना, किसी तर्क या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी को मान लो कि अगर आपको सत्य बोलना है, कहीं पे सही बोलना है, तो अंदर से होता है कि सत्य बोल रहे हो, ठीक है, वो अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है सत्य बोल के। जहां भी गलत बोलने लगोगे ना, तो एक अंदर से अंतरात्मा की आवाज आती है, ठीक है ना। वो ऐसी शक्ति होती है जो आंतरिक न्यायाधीश होता है, वो डिसाइड करता है क्या चीज उचित है, क्या चीज अनुचित है। तो हम नैतिकता के निर्धारक बोल सकते हैं कि अंतरात्मा के हो सकता है, और नैतिकता अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक हो सकता है, और अंतरात्मा व्यक्तिनिष्ठ होता है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग अंतरात्मा होगी, अलग अलग उसके अपने उचित या अनुचित होने का अनुभव होगा, ठीक है ना। आलोचना क्या किया जा सकता है? आलोचना ये है कि जो अंतरात्मा है वो व्यक्तिनिष्ठ न होके आत्मनिष्ठ होता है, उसके व्यक्ति के अंदर खुद होता है। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि उसको सार्वभौमिक बना सकते हैं? सार्वभौमिक बना नहीं सकते, नैतिकता का मापदंड बना नहीं सकते, उसको नैतिकता का मापदंड नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये निर्धारक नहीं है। तो हम लास्ट में यही कंक्लूजन देंगे कि जो अंतरात्मा है, नैतिकता के निर्धारक का एकमात्र आधार स्वीकार नहीं किया जा सकता, एकमात्र आधार स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो हम समरी करें, हम ये बोले कि सही है, गलत है, मतलब निर्धारक है, नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। तो निर्धारक क्यों है? क्यों?
क्योंकि ये दिल की बुद्धि है, और जो बोलेगा वो सही होगा, उचित ही बोलेगा। दूसरा बात है कि ये अंतःकरण का न्यायाधीश न्यायाधीश है न्यायाधीश है, इसलिए जो बोलेगा सही ही बोलेगा। ये ईश्वरीय ईश्वरीय आदेश है, इसलिए जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा। लेकिन बात और भी बता देते हैं, ये अंतरात्मा की अंतरात्मा की शक्ति है या ईश्वरीय शक्ति है, जिसके जो भी बोलेगा वो क्या बोलेगा, सही ही बोलेगा, और जो भी करेगा उचित ही करेगा। इसलिए निर्धारक के रूप में बोल सकते हैं। लेकिन निर्धारक के रूप में क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि अंतरात्मा क्या है, अंतरात्मा आत्मनिष्ठ होता है, जबकि हमें नैतिकता में आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ ना होके, आत्मनिष्ठ बोले या व्यक्तिनिष्ठ ना होके, हमें कैसा चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, तभी जाके नैतिकता मिलेगी। इसलिए हम नैतिक नहीं होता है। दूसरी बात है कि हम कैसे अंतरात्मा को ईश्वरीय आदेश है या दिल की बुद्धि है, अंतःकरण का न्यायाधीश है, ये हम बोल रहे हैं भले, लेकिन हम इसको मापदंड कैसे कर सकते हैं? तो मापदंड नहीं किए कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या कर सकता है, किसी परिस्थिति, विशेष परिस्थितियों से बाहर निकालने में ही मदद कर सकता है। ये हमेशा हमारा निर्धारक नहीं हो सकता नैतिकता का। यही हमारा क्या होगा, निष्कर्ष होगा। दोनों हमने कर दिया। तो नैतिकता का मार्गदर्शन के स्रोत रूप में हमें अंतरात्मा को स्वीकार कब करना चाहिए, यह प्रशासन में अंतरात्मा को कब हम स्वीकार करें? जब स्पष्ट नियम, कानून, दिशा निर्देश न हो, ऐसे समय में जो प्रशासनिक अधिकारी हो उनको अपने अंतरात्मा के अनुसार क्या करना चाहिए, निर्णय लेगा। और जो अंतरात्मा से निर्णय लेगा वो निष्कपट, निश्चल होगा। ठीक है ना? लेकिन ये भी देखो, जैसा व्यक्ति होता है ना वैसे उसकी अंतरात्मा होता है। जैसा आदमी का व्यक्तित्व वैसे अंतरात्मा। अगर आदमी के अंदर ही, लेकिन एक और बात है, कभी भी सोचना, इस बात को सोचना कि एक क्या है कि हमेशा अच्छा काम करता है, एक क्या करता है, बुरा काम करता है हमेशा। इसके अंदर भी अंतरात्मा है, इसके अंदर आत्मा है। जो अच्छा काम करता है ना वो अंतरात्मा को अपनी सुनता रहता है, और वो हमेशा प्रोत्साहित करता रहता है। अंतरात्मा को ईश्वरीय आदेश बनते हैं तो वो अच्छा काम करेगा, तो ये अभ्यास करता रहा। ये क्या किया ना कि जो हम कह रहे हैं कि खराब आदमी है, अनुचित कार्य करता है, अंतरात्मा जरूर उसको आवाज देती है कि तुम ये बुरा काम कर रहे हो, लेकिन ये अंतरात्मा के ऊपर अपना बुद्धि जब थूक देता होगा ना, ईश्वरीय आदेश के ऊपर तार्किक आदमी हो जाता है, फिर वो हो जाता है अंतरात्मा को दबाते दबाते उसको अभ्यास करने लगता है, तो उसका चरित्र ही वैसा बन जाता है। ठीक है? तो हमने कहा कि कब है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब नियम, कानून और दिशा निर्देश स्पष्ट ना हो, ऐसे समय में प्रशासनिक अधिकारी क्या कर सकता है, अंतरात्मा से निर्णय ले सकता है। ठीक है? आपदा आदि के समय भी जान माल की रक्षा करना है, तो उस समय हम आदेश का इंतजार नहीं करेंगे। आदेश को आने में जितना भी समय ले, हम तुरंत अपने अंतरात्मा की आवाज सुने और तुरंत आपदा के समय में जितना जल्दी हो जान माल की रक्षा करें। ठीक है? प्रशासनिक विवेकाधिकार का प्रयोग करना है। प्रशासनिक विवेका या स्व विवेकाधिकार इन लोगों को बहुत दिया गया है। तो जब भी प्रशासनिक विवेकाधिकार का प्रयोग करें तो अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनना चाहिए। जब द्वंद्व हो, संघर्ष की स्थिति आए, तब अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है कि परिणाम नैतिकता का निर्धारक है। अर्थात हम कोई कर्म करें और उस कर्म का अगर परिणाम क्या हो, अच्छा हो, तो कहेंगे कि वो नैतिक काम किया। अगर परिणाम क्या हो, बुरा हो, तो कहेंगे कि अनैतिक काम किया। कैसा? अनैतिक काम किया। ठीक है? तो परिणाम पे हमारा क्या है, नैतिकता का निर्धारक है। एग्जाम्पल देखें, किसी व्यक्ति का कर्म का उचित होना या अनुचित होना का निर्धारण उस कर्म से उत्पन्न परिणाम के आधार पर किया जाता है। ठीक है? और एग्जाम्पल क्या है, सुखवाद, उपयुक्तावादी, सुखवाद और उपयुक्तावाद आदि परिणामवादी नैतिक सिद्धांत हैं। ठीक है ना? तो हम किसी के कर्मों के उचित या अनुचित होने का निर्धारण किस पे करते हैं, परिणाम पे करते हैं। वो हमारा परिणाम, इस आधार पर हम कर सकते हैं कि परिणाम क्या होता है, नैतिकता का निर्धारक होता है। ठीक है ना? अब कुछ शब्द यूज करेंगे यहाँ पे। एक तो ये यूज करेंगे स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब अपने लिए। एक परार्थ यूज करेंगे, इसका मतलब है दूसरों के लिए। निकृष्ट वर्ड यूज करेंगे, इसका मतलब है शारीरिक सुख से मतलब है।
और जहां भी उत्कृष्ट की वर्ड यूज करेंगे वहां पे बात होगी मानसिक सुख। तो उत्कृष्ट का मतलब क्या? मानसिक सुख। ठीक। पेन बीच बीच में रुक जा रहा है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो इस बात को समझो कि हम क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जब ऐसा हो, कोई कर्म का निर्धारण, ठीक है, परिणाम के अच्छे बुरे हो पे हो, तो कहेंगे कि नैतिकता का निर्धारक कौन सा है? परिणाम है। तो परिणाम के आधार पे भी हम नैतिकता का निर्धारक कर सकते हैं। और इसमें वर्ड यूज करेंगे स्वार्थ मतलब अपने लिए, परार्थ मतलब दूसरों के लिए, निकृष्ट का मतलब शारीरिक सुख, उत्कृष्ट का मतलब मानसिक सुख। अब आ जाते हैं यहाँ पे। पहला आता है हेडोनिज्म या सुखवाद। सुखवाद का मतलब क्या? हम परिभाषा याद करेंगे, ये परिभाषा हमेशा ध्यान रखना। थोड़ा सा अंतर करेंगे कि सुखवाद वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है। क्या? सुखवाद वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार सुख प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है सुखवाद, और जिसके अनुसार सुख प्राप्ति ही जीवन का क्या है? परम लक्ष्य या चरम लक्ष्य है। अर्थात जिस कर्म से सुख की प्राप्ति हो वह कर्म क्या है? उचित है। और जो इसमें बाधक हो वो कर्म कैसा हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। ये हमेशा यही रहेगा, चपका देंगे। अब देखो, सुखवाद दो प्रकार का होता है। स्वार्थी सुखवाद। तो स्वार्थी सुखवाद का मतलब हमने बताया अपने लिए। तो वही ऊपर वाला ही परिभाषा रहेगा कि सुखवाद वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार अपने सुख को, यहाँ पे सुख था केवल, यहाँ पे कह देंगे कि अपने सुख की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। अर्थात जिस कर्म से स्वयं को सुख मिले या सुख प्राप्ति हो वह कर्म क्या है? उचित है। और जो इसमें बाधक है वह अनुचित है। तो ये स्वार्थी सुखवाद होगा। और स्वार्थी सुखवाद को भी हम दो प्रकार के बांट सकते हैं। एक होगा कि निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद। तो फिर से वही परिभाषा होगा, थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर होगा कि वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत जिसके अनुसार अपने शारीरिक सुख, यहाँ जोड़ देंगे, अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। अर्थात जिस कर्म से स्वयं के शरीर को सुख प्राप्त हो वह कर्म उचित, और जो इसमें बाधक है वह अनुचित है। वो हो जाएगा निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद। दूसरा उत्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद क्या होगा? सेम वही परिभाषा होगा, वर्ड से खेलना होगा कि वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत जिनके अनुसार अपने मानसिक सुख की प्राप्ति हो। यहाँ पे वर्ड क्या जोड़े? अपने मानसिक सुख की प्राप्ति हो जीवन का चरम लक्ष्य है। जिस कर्म से स्वयं को मानसिक सुख मिले या प्राप्त हो वह कर्म उचित, और जो इसमें बाधक है वह अनुचित। वही परिभाषा, लेकिन उत्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद में अपने मानसिक सुख की बात की है, निकृष्ट में क्या है? यहाँ पे अपने शारीरिक सुख की बात की है। ठीक, ये बात समझ लो, हमेशा काम में आएगा। सुखवाद क्या होता है कि सुखवाद वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है, या ऐसे समझो कि इसमें सुखवाद में अपने सुख की या सुख प्राप्ति ही, सुखवाद में सुख प्राप्ति ही क्या है? प्राप्ति, ये चरम लक्ष्य है। किसी तरह हमको क्या मिले? सुख मिले, ये सुखवाद का लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है। ठीक है ना? तो जिस कर्म को करने में, कोई कर्म करें और अगर सुख मिल रहा है तो वो सुखवाद हो जाएगा, और वो कर्म क्या हो जाएगा? उचित हो जाएगा। और जिस कर्म को कर रहे हैं हमें सुख नहीं मिले तो वो कर्म क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। तो हमने इसको दो प्रकार में बांटा। एक तो बांटा स्वार्थी सुखवाद। अब स्वार्थी सुखवाद में आएंगे तो हम कहेंगे कि कोई कर्म करें, ठीक है ना, इसमें चरम लक्ष्य क्या हो जाएगा? अपने सुख में। स्वार्थी में क्या हो जाएगा? अपने सुख की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य हो जाएगा। अर्थात जो कर्म करें तो स्वयं की, जो कोई कर्म करें स्वयं को क्या मिले? सुख मिले या सुख की प्राप्ति हो तो वो कर्म क्या होगा? उचित होगा। और जो इसमें बाधक है वो अनुचित होगा। इस बात को समझो कि हमेशा क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग ही हम ऐसे से करेंगे कि परिणाम वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत। तो हमेशा हम स्टार्टेड इसी से करेंगे, वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत। ये एक आप जोड़ लो कि हमेशा स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जब भी बात करेंगे कि सुखवाद में होगा क्या, तो सुखवाद हमेशा बोलता है कि सुख की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, इसमें क्या होता है? चरम लक्ष्य होता है। सुख की प्राप्ति क्या होता है? चरम लक्ष्य होता है। अर्थात जो कार्य कर्म करें और कर्म से हमें क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। सुख मिल रहा है तो इसका मतलब वो कर्म क्या है? उचित है। और जो कर्म करें हमें सुख क्या नहीं मिल रहा है तो वो हमारा कर्म कैसा है? अनुचित है। ये बात समझ में आए। अब इस सुखवाद को दो
प्रकार में बांटा। एक हमने बताया स्वार्थी सुखवाद। स्वार्थी सुखवाद में क्या होगा, इसमें जिसमें वह कर्म या इसमें कर्म कैसा होगा, ये चरम लक्ष्य क्या होगा, स्वयं की सुख प्राप्ति क्या होगा, चरम लक्ष्य होगा। और जो कर्म करें और स्वयं को क्या मिले, स्वयं को सुख मिले, वो हम कहेंगे स्वार्थी सुखवाद है। और जिस कर्म से स्वयं को सुख न मिले वो कर्म अनुचित माना जाएगा। अब स्वार्थी को भी दो प्रकार के बांटे। एक हमने बोला क्या कि निकृष्ट सुखवाद। निकृष्ट सुखवाद में बोले कि स्वयं की सुख प्राप्ति तो हो, लेकिन कैसा हो, स्वयं की शारीरिक सुख प्राप्ति है तो वो कर्म कैसा, उचित। अगर स्वयं की शारीरिक सुख प्राप्ति ना हो तो वो अनुचित। ये निकृष्ट हो गया। उत्कृष्ट सुखवाद में क्या बोला गया कि स्वयं की मानसिक सुख प्राप्ति हो तो वो क्या, उचित। और जिस कर्म को करने से स्वयं की मानसिक सुख प्राप्त ना हो तो वो क्या हो गया, अनुचित हो गया। यहां तक हमने आपको बता दिया। तो निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद बना दिया, उत्कृष्ट स्वार्थी सुखवाद भी बता दिया, यहाँ पे मानसिक सुख की होगी। अब दूसरा आ जाता है परार्थवादी। स्वार्थवादी तो समझ लिया, तो परार्थवादी सुखवादी भी वैसा ही होता है, बस परिभाषा में थोड़ा सा छेड़छाड़ करना होगा कि वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत जिसके अनुसार दूसरे की सुख प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य हो गया। वहां में स्वार्थी में हमने क्या किया कि वहां स्वार्थी में अपने सुख की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य होता है, यहाँ पे दूसरे की सुख की लक्ष्य दिया। अर्थात जिस कर्म से दूसरे को सुख प्राप्त हो वह कर्म उचित और जो बाधक हो वह अनुचित। ये भी दो प्रकार का, निकृष्ट और उत्कृष्ट। निकृष्ट परार्थवादी क्या मतलब कि वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत जिसके अनुसार दूसरे की शारीरिक सुख की प्राप्ति हो, ठीक है ना, या ये जीवन का चरम लक्ष्य है। अर्थात जिस कर्म से दूसरे की शारीरिक सुख प्राप्ति हो वह कर्म उचित और इसमें बाधक हो वह अनुचित। उत्कृष्ट में क्या बोल दिया कि वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत जिसके अनुसार दूसरे के मानसिक सुख की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। अर्थात जिस कर्म से दूसरे को मानसिक सुख की प्राप्ति हो वह कर्म उचित और जो इसमें बाधक है वह कर्म अनुचित है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया। अब हमने देखा सुखवाद को एक बार समरी कर लेते हैं, उसके बाद हम उपयोगितावाद के पास चलते हैं। तो सुखवाद को देखा जाए, समरी, सुखवाद को हमने दो पार्ट में बांटा, स्वार्थी सुखवाद और दूसरा परार्थी सुखवाद में हमने कहा कि दूसरे के सुख को देखते हैं, स्वार्थी में स्वयं को। इसको दो पार्ट में बांटा, एक निकृष्ट सुखवाद और एक उत्कृष्ट सुखवाद, स्वार्थी, ठीक है ना। परार्थी में भी निकृष्ट और उत्कृष्ट बांटा, ठीक है ना। प्रार्थी निकृष्ट सुखवाद, प्रार्थी या उत्कृष्ट प्रार्थी सुखवाद, ठीक है ना। तो ये हमने सुखवाद को देख लिया। सुखवाद जब भी लिखना है तो इस तरह से आपको लिखना होगा, स्वार्थी सुखवाद, परार्थी सुखवाद, उसको भी दो डिवीजन में बांटना है और परिभाषा में थोड़ा सा फर्क रखना है। अच्छा, फ्लो डायग्राम में बना के दिखा दो, कैसे भी, लेकिन समझ में आना चाहिए। अब आता है उपयोगितावाद बोलता है कि वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत जिसके अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का उपयोगितावाद हमेशा बोलता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही नैतिकता का मानदंड है। अर्थात जिस कार्य से इस लक्ष्य की प्राप्ति हो वह कर्म उचित है, जिस कार्य से इसमें बाधक पहुंचे वह अनुचित है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया जाता है कि एक ट्रेन आ रही है और ट्रेन के रूप में यहाँ पे 10 बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ पे ट्रेन आ रही है तो उपयोगितावादी ये बोलता है कि भाई अगर किसी एक ट्रैक पे जाना है तो हम किस पे भेजेंगे, दूसरे वाले ट्रैक पे जहाँ पे 2 बालक खेल रहे हैं। यहाँ पे अधिकतम लोगों को सुरक्षित किया जा रहा है, 10 लोगों को। तो उपयोगितावादी यहाँ पे फोकस है, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की बात कर रहा है। यहाँ पे 2 लोग हैं तो उनको बलि का बकरा बना सकता है, ठीक है ना। मतलब ये पूर्ण नहीं है। और उपयोगितावादी कौन बोलता है, समर्थक कौन है, तो बेंथम है और जेएस मिल है। जो बेंथम का मत है वो निकृष्ट उपयोगितावादी कहलाता है।
अर्थात निकृष्ट का मतलब क्या, वो सुखों में गुणात्मक भेद नहीं मानते हैं, अर्थात वे निकृष्ट का मतलब शारीरिक सुख को वरीयता देते हैं। जबकि मिल का मत है उपयोगितावादी में, वो गुणात्मक भेद मानते हैं और मानसिक सुख को वरीयता देते हैं। किसके ऊपर? शारीरिक सुख के ऊपर मानसिक सुख को वरीयता देते हैं। तो मिल भी है उपयुक्तवादी और बेंथम भी उपयुक्तवाद के समर्थक है। लेकिन बेंथम कैसे हैं? निकृष्ट हैं। निकृष्ट मतलब शारीरिक सुख को वरीयता देते हैं, और मिल मिल हमेशा मानसिक सुख को वरीयता देते हैं शारीरिक सुख के ऊपर। ठीक है ना। दूसरी बात है कि सुख में गुणात्मक भेद मानते हैं, बेंथम नहीं मानते हैं। जबकि मिल सुख में गुणात्मक भेद है होता है वो मानते हैं। ठीक है ना। ये बात समझ में आए, जैसे कि अभी इस बात को समझना है कि गुणात्मक भेद है कि नहीं। अगर शरीर देखा जाए तो शरीर में जो भी हमें सुख मिले, जैसे एसी में रह रहे हैं, बहुत गर्मी में हम एसी में रह रहे हैं, तो ये सुख हमें मिलेगा, हमेशा शरीर को ठंडा किए रहेगा, तो वो एक जैसा ही होगा। उसमें भेद क्या? हमें ठंडा लग रहा है तो ठंडा लग रहा है एसी में। हम समझने के लिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में इसे नहीं यूज करना, लेकिन ये तो बहुत छोटा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि शारीरिक सुख की बात कर रहे हैं कौन? बेंथम। और जब भी शारीरिक सुख होगा ना, अगर वासना है, वासना की पूर्ति करना है, कोई इंद्रियों से बसीभूत होके कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या हो रहा है? शारीरिक सुख मिल रहा है। मानसिक सुख कहाँ पे मिलेगा? शरीर को छोड़ के मन से, कहते हैं ना कि मन से सेटिस्फाइड हो गए, तो वहां पे गुणात्मक होगा, मन के रूप में होगा। अरे यार, थोड़ा और उसको हेल्प कर दिए होते, वो बेचारा गरीब था, 2 रोटी ही खिला के आए। सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मानसिक सुख भी मिल रहा है कि गरीब को 2 रोटी खिलाया। लेकिन ये पूरी तरह से नहीं, गुणात्मक रूप से कहें उतना नहीं। लेकिन वही गरीब को हमने 2 रोटी भी खिलाया, 2 रोटी क्या, उसको पेट भर खाना खिलाया, कुछ कपड़े दिए, कुछ पैसा दिए, तो वो 100% हमारा मानसिक सुख मिल रहा है। यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, तो यहाँ पे गुणात्मक भेद है। यहाँ पे शारीरिक में आता है तो गुणात्मक भेद नहीं आता है। तो बेंथम कैसे है? निकृष्ट उपयुक्तवादी है, और जहां भी निकृष्ट वर्ड आएगा वो शारीरिक की बात करेगा, और जहां पे उत्कृष्ट उपयुक्तवादी के समर्थक कौन है? मिल है। और जहां भी उत्कृष्ट वर्ड आएगा उसका मतलब मानसिक सुख की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो परिणामवाद का आलोचना किया जाता है। परिणामवाद में यही तो बोले थे कि परिणामवाद में कर्म के जो परिणाम निकलते हैं, उस परिणाम के आधार पे हम उचित अनुचित का निर्धारण, अगर परिणाम अच्छा है तो उचित है, अगर परिणाम बुरा है तो अनुचित है, ये निर्धारित किया जाता है। और इस परिणामवाद में दो हैं, सुखवाद है, सुखवाद को लेके, और दूसरा हम उपयोगितावाद को लेके बताया। और भी आते हैं लेकिन ज्यादातर यही यूज होते हैं, तो यही बताया। और जब सिद्धांत में आएंगे तो और लेके बताएंगे। तो सुखवाद और उपयोगितावाद की बताएं, और इसमें भी हमने डिवीजन किया। तो परिणामवाद की आलोचना किया जाता है। ये बोला जाता है कि परिणाम अच्छा होते हुए भी बुरा कर्म हो सकता है। परिणाम बहुत अच्छा निकले, पॉजिटिव निकले, लेकिन कर्म बुरा हो सकता है। जैसे भ्रष्ट आचरण से एकत्रित धन को दान में दे गया, तो पैसा कहां से लाया? पैसा कहां से लाया? कर्म बुरा करके लाया। लेकिन वो दान दे रहा है, दान दे रहा है तो परिणाम कैसा है? अच्छा है। तो परिणाम अच्छा होते हुए भी कर्म बुरा हो सकता है, ये आलोचना किया जा सकता है। दूसरा, परिणाम बुरा होते हुए भी कर्म अच्छा हो सकता है। जैसे डॉक्टर के द्वारा अथक प्रयास किया गया, कर्म अच्छा कर रहा है, लेकिन परिणाम क्या मिला? अथक प्रयास करने के बाद भी मरीज क्या हो गया? मर गया। ठीक है ना। तो ये परिणाम बुरा होते हुए भी कर्म अच्छा है, तो ये दोनों चीज हो सकता है, तो ये आलोचना में है। तीसरा, एक गीता में बोला गया है कि मनुष्य का केवल कर्म पे अधिकार है, परिणाम पे नहीं। तो इसलिए परिणाम कभी भी परिणाम हो नहीं सकता, हमेशा नैतिकता का निर्धारक नहीं हो सकता। गीता में बोला गया है कि निष्काम कर्म का, केवल काम करो, निष्काम भाव से कर्म करो, परिणाम का इच्छा न करो। ठीक है। तो हम निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं परिणाम में कि केवल परिणाम के आधार पर नैतिकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। परिणाम के साथ साथ हमें कर्म का स्वरूप, कर्ता का उद्देश्य, भावना, परिस्थिति, कानून आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। ये निष्कर्ष में, ऐसा ही निष्कर्ष सबका भी लिख सकते हो जो पीछे बताया। ठीक। सुख का आशय क्या है? एक बार आईएएस में ये पूछ लिया कि सुख का आशय आपका मतलब क्या होता है, तो लिखो तत्कालिक सुख की जगह दीर्घकालिक सुख। हमारे सुख का मतलब है कि तत्कालिक सुख की जगह कैसा होना चाहिए? दीर्घकालिक की सुख। व्यक्तिगत सुख की जगह कैसा हो जाना चाहिए? सार्वजनिक सुख। अधिकतम व्यक्तियों की जगह अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अंतःकरण से युक्त जो भी कार्य करें वो सुख। आत्मिक संतुष्टि क्या है? सुख है। प्रशासन के संदर्भ में सुशासन सुख है। पर्यावरण के प्रति देखें तो प्रेम, पर्यावरण के प्रति प्रेम क्या है? सुख है।
हम वैसे सुख को वरीयता देंगे जिसमें राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित हो। ये तो अपनी तरफ से बना के जितना चाहो लिखो। वह सुख जिसमें अंत्योदय की भावना हो। हमें जीवन के आरंभ में एवं जीवन के अंत में दूसरे की मदद की आवश्यकता होती है। ये तो हमेशा यूज कर सकते हो। हमें जीवन के आरंभ में और जीवन के अंत में दूसरे की मदद की आवश्यकता होती है, अतः हमें युवा अवस्था में दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ये हमारे लिए सुख है। ठीक है, और सुख क्या बता सकते हो? हमने यहाँ पे तो ज्यादातर यूज हो गया कि सार्वजनिक सुख या सब कुछ यूज हो सकता है। जैसे गांधी जी का क्या है? सर्वोदय, सर्वोदय, सबका उदय हो। ठीक है, वंचितों के कल्याण के लिए कल्याण कर रहे हो तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। या किसी निराश्रय को या भूखे को भरपेट खाना खिला रहे हो तो सुख की प्राप्ति होगी। निराश्रय को आश्रय दे रहे हो। ठीक, तो जहां भी मानसिक सुख की बात आए ना, कि तुम्हें सुख जहां भी फील हुआ होगा, मानसिक सुख, वो सब एग्जाम्पल में डाल सकते हो। तो सुख का आशय आपके में क्या होगा? तत्कालिक सुख की जगह दीर्घकालिक सुख, व्यक्तिगत सुख की जगह क्या हम वरीयता देंगे? सार्वजनिक सुख को अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख सुनिश्चित करेंगे। अंतःकरण से युक्त क्या होगा? कोई कार्य करेंगे वो अंतःकरण से युक्त होगा तो वो सुख होगा हमारे लिए। आत्मिक संतुष्टि होगा तो सुख होगा। प्रशासन के संदर्भ में सुशासन क्या है? सुख है। पर्यावरण के प्रति प्रेम सुख है। वह हम वैसे सुख को वरीयता देंगे जिसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो। वह सुख जिसमें अंत्योदय की भावना हो, सर्वोदय की भावना हो। ठीक है, हमें जीवन के आरंभ में या जीवन के अंत में दूसरे की मदद की आवश्यकता होती है। हम जब बालक होते हैं तो भी मदद लेते हैं, और जब बुढ़े होते हैं तो भी मदद लेते हैं। तो हमें युवा अवस्था में क्या करना चाहिए? दूसरे की सहायता करना चाहिए। ये हमारे लिए सुख है। तो ये सुख का आशय भी हम बता सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं प्रयोजनवादी नैतिक सिद्धांत। प्रयोजनवादी नैतिक सिद्धांत का मतलब क्या? ये वह सिद्धांत होता है, ये क्या करता है प्रयोजनवादी? किसी उद्देश्य, कोई उद्देश्य, परिणाम या लक्ष्य, लक्ष्य के आधार पे, लक्ष्य के आधार पे हम क्या करें? उचित या अनुचित का निर्धारण करें। अनुचित का निर्धारण करें। किस पे? उद्देश्य, परिणाम, लक्ष्य के आधार पे। ये प्रयोजनवादी नैतिक सिद्धांत हो गया। प्रयोजनवादी नैतिक सिद्धांत कि हमारा उद्देश्य क्या है, उसके आधार पे उचित अनुचित का निर्धारण करें। हमारा परिणाम कैसा है, उसके आधार पे उचित अनुचित का निर्धारण करें। हमारा लक्ष्य कैसा है, उस आधार पे उचित अनुचित का निर्धारण करें। तो ये हमारा हो गया प्रयोजनवादी नैतिक सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? ये यहाँ पे जैसे सुखवाद, आत्मपूर्णतावाद, ये क्या है? प्रयोजनवादी नैतिक सिद्धांत है। एग्जाम्पल बता सकते हो। देखो, प्रयोजनवादी नैतिक सिद्धांत वे हैं जिसमें किसी उद्देश्य, परिणाम या लक्ष्य के आधार पर नैतिक कर्मों को उचित या अनुचित के रूप में निर्धारित किया जाता है। इस रूप में यहाँ जीवन के चरम लक्ष्य को ही नैतिक मापदंड मान लिया जाता है। जो जीवन का चरम लक्ष्य है उसी को नैतिक मापदंड मान लिया जाता है। इसमें क्या है? सुखवाद एग्जाम्पल और आत्मपूर्णतावाद, ये कैसे हैं? ये प्रयोजनवादी नैतिक सिद्धांत है। और सुखवाद बता दी है, आत्मपूर्णतावाद आगे जब सिद्धांत बताएंगे तो उसमें। अब नेक्स्ट साधन साध्य विवाद आ रहा है। अब ये ज्यादा हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं एक बार समरी कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में साधन साध्य विवाद लेके आएंगे। 30 पेज भी पढ़ा, स्लाइड भी पढ़ाने में इतना टाइम लग रहा है। देखो, अभी तक हमने कहा कि कानून नैतिकता का निर्धारक है, कानून या नियम। दूसरा बोला धर्म, तीसरा बताया समाज, चौथा बताया अंतरात्मा। ठीक है, फिर हमने बताया परिणाम, परिणाम नैतिकता का निर्धारक है। तो कानून का हो गया, धर्म का हो गया, समाज का हो गया, अंतरात्मा का हो गया और परिणाम का हो गया। इसके अलावा और कुछ बताएं आप लोग को? तो ये हम लोग नैतिकता के निर्धारक में इतना पढ़ लिए हैं। और भी जैसे कि साधन साध्य है विवाद, ये भी साधन साध्य विवाद भी नैतिकता के निर्धारक में होते हैं, काउंट किया जाता है, तो उसको भी बताएंगे। और एक आध बच्चे होंगे वो बता देंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साधन साध्य विवाद से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन लेते हुए आगे स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए नोट्स, कैसा लग रहा है ये भी हमें कमेंट करके बताते रहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।